जी, जी। नमस्ते, वंदे मातरम। 14 अप्रैल 2023 शुक्रवार। व्याख्यान नंबर 185 185 आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में स्वागत है आपका। और स्वसमृद्धि परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है। आपको एक लिंक फिर से कम्युनिटी ग्रुप का दे रहे हैं, व्हाट्सएप का, स्वसमृद्धि परिवार का, उसमें ज़रूर आएँ। और टेलीग्राम का लिंक आप जानते ही हैं, फिर से एक बार फिर से पोस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जो लोग रोज़ जुड़ रहे हैं वो और लोगों को लेके आएँ। अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को व्याख्यान ज़रूर सुनवाएँ। चाहे अभी उनको लेके आ सकते हैं, अभी लेके आएँ, अदरवाइज़ उनको यूट्यूब का लिंक शेयर करें, ताकि वो लोग जो है आयुर्वेद से जुड़ सकें। तो जो भी यहाँ पर वैद्य निर्माण क्रांति चल रही है, चिकित्सा क्रांति चल रही है, उससे लोग जुड़ें। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से। और विषय के बारे में दीपक भाई बताएँगे। जुड़े रहें। वंदे मातरम। जी नमस्ते, वंदे मातरम, राम राम आप सभी को। आप सभी का आज के सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। वैद्य जी का बहुत-बहुत स्वागत। साथ ही हम सभी के अग्रणी का कर्णधार वैद्य श्री सत्यवान नायक जी तो हैं ही, साथ ही जो गोविंद शरण प्रसाद जी हैं वो प्रतिदिन जुड़ते हैं और हम सभी का मनोबल बढ़ाते हैं। तो आज के सत्र में बड़े भाई गोविंद शरण प्रसाद जी का भी बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सभी कल के सत्र में आपने आलोचक पित्त के बारे में समझा और जाना परिचयात्मक रूप से, और उसी का आज वैद्य जी द्वितीय भाग करेंगे। कल हम सभी को वैद्य जी ने चरक संहिता के आधार पर, सुश्रुत संहिता के आधार पर, बांगभट्ट संहिता के आधार पर, भेल संहिता के आधार पर आदि जो शास्त्र हैं इसके आधार पर आलोचक पित्त के बारे में परिचयात्मक रूप से वैद्य जी हम सभी को परिचित कराए कि आलोचक पित्त है क्या। साथ ही वैद्य जी विधुर मर्म के बारे में बताए कि विधुर मर्म क्या है, इसका क्या कार्य है। इन सभी के बारे में भी वैद्य जी हम सभी को चर्चा की और बताए। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए वैद्य जी कि जो आलोचक पित्त है यह एक नहीं या दो प्रकार का होता है, और इसके बारे में भेल संहिता में विस्तार से वर्णन है। इसके बारे में हम सभी को देखना चाहिए और जानना चाहिए और समझना चाहिए। इसमें कि आलोचक पित्त दो प्रकार के हैं। इसमें पहला जो है चक्षु वैशेषिक है, दूसरा बुद्धि वैशेषिक है। दोनों का विभाग है अलग अलग और दोनों का कार्य भी अलग अलग है, दोनों का महत्ता भी अलग अलग है। तो इन दोनों के बारे में भी हम समझेंगे आगे और विस्तार से वैजी चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने देखा, जैसे किसी को देखने का जो क्या प्रक्रिया है, कैसे हम अपनी हमारी आँख है हमें देखता है, किसी वस्तु को कैसे हमारी आंखें देखता है। तो इस देखने में जो आलोचक पित्त का क्या योगदान है, उस विषय पर भी हम सभी को वैद्य जी बताए। तो इन सब विषय के बारे में हमने जाना। इसी प्रकार जो रूप वह दृष्टि तंत्र है आदि के बारे में भी वैद्य जी हम सभी से चर्चा की और बताए। तो इसके जो अब आगे का जो विषय है, इसके बारे में भी अब विस्तार से धीरे धीरे हम समझेंगे और जानेंगे कि आलोचक पित्त के बारे में और क्या शास्त्रों में लिखा है और हमें क्या क्या जानने की आवश्यकता है, जिससे कि हम जो आलोचक पित्त को अच्छे से समझ सके और जान सके। तो ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है आलोचक पित्त का द्वितीय भाग, इसको आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी हृदय से बहुत-बहुत स्वागत है। इतने सारे सभी कर्णधार हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, सभी सदस्यों को स्वागत करता हूँ। जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करता हूँ। अपने श्री गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणित। आज के आलोचना सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी दीपक भैया ने बताया आप लोगों को सबको कि आलोचक पित्त 2 प्रकार का होता है। ये आचार्य भेल जी ने बताया है। ये कल के विषय में इसके विषय में थोड़ा चर्चा हो चुका है कल का। फिर भी उसका पूरी तरह से जो विस्तार से चर्चा होना बाकी है, आज हम उसको चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले जो प्रतिदिन हम एक सूत्र लेते हैं और एक सिद्धि योग लेते हैं, तो उसको आरंभ करते हैं। तो आज का जो हमने सूत्र लिया है, वो भेल संहिता का ही लिया हुआ है। भेल संहिता का सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय का। हालाँकि अभी जो भेल संहिता बाज़ार में मिलता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसा 3 अध्याय उसके अप्राप्य है। मतलब वो जैसे जब खिलजी आया था ना, तो भारत में तो जला दिया था नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। तो उस समय जो जल गए थे, उसमें से कुछ-कुछ हिस्से मतलब प्राप्त नहीं है। परंतु जो गुरु शिष्य परंपरागत मतलब होती है, तो उसमें अभी जैसे मतलब मेरे गुरु ने मुझे बताया था, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो आप लोग भी अन्यों को बताएँगे। तो भले मतलब ना छपा हो, फिर भी ऐसे गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर कुछ-कुछ ज्ञान जो है, कुछ-कुछ बातें
वो सुरक्षित रह जाती है। तो इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा को सबसे श्रेष्ठ महत्व दिया गया है, श्रेष्ठ परंपरा ऐसा कहा गया है। तो भेल संहिता का सूत्र स्थान में प्रथम या द्वितीय अध्याय संभवतः, उसमें आलोचक पित्त को लेकर के थोड़ा सा बताया गया है। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि न अधियात अश्वम आरूढ़ो, न वृक्षम, न च हस्तिनम, न नाभम, न खरम, न उष्ट्रम, न ऋणम, तथा न यानगः। इसका अर्थ यह है कि न अधियात मतलब नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। मतलब कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए? तो इसके विषय में कहा है न अश्वमारूढ़म, मतलब अश्व घोड़े के ऊपर सवार होकर के रास्ता चलते हुए नहीं पढ़ना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि न वृक्षम, वृक्षों के ऊपर मतलब चढ़ करके नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के समय में नेटवर्क नहीं आ रहा था ऑनलाइन पढ़ाई करते समय। तो जो आदिवासी क्षेत्र के या तो गाँव के कुछ-कुछ क्षेत्र के लोगों ने, मतलब बच्चों ने पेड़ पर चढ़ करके नेटवर्क मतलब जब आता था वो पढ़ाई करते थे। तो इससे क्या होता है कि आलोचक पित्त विकृत हो जाता है। तो इसके लिए आचार्य भेल जी ने ये त्रेता युग में ही जब रचना किया था, तो उस समय ही उन्होंने मतलब मना कर दिया था कि न अधियात अश्वमारूढ़म, फिर न वृक्षम, न च हस्तिनम, मतलब हाथी पर भी सवारी होकर के रास्ता चलते हुए आपको पढ़ाई नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह न नावम, मतलब नाव यानी कि जो नैया होता है, नैया पर बैठकर भी आपको पढ़ाई नहीं करना चाहिए। न खरम, न खर खर यानी कि गधे का नाम होता है खर, तो गधे के ऊपर बैठकर भी नहीं पढ़ना चाहिए। न उष्ट्रम, ऊँट के ऊपर भी सवारी करके हुए नहीं करना चाहिए। न अरिणम थ, अरिणम थ यानी कि जो उबड़ा-खबड़ा जो होता है ना, मतलब जो ऊँच-नीच रास्ता होता है, मतलब जो गड्ढे भरे मतलब रास्ते होते हैं, उस समय पे भी यदि मतलब कोई चल भी रहा हो, तो भी नहीं पढ़ना चाहिए। और अंत में कहा है न यानघ, मतलब ये तो सवारी करने के बाद छोड़ दीजिए, आप कहीं से भी मतलब यात्रा कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, या तो किसी यान पर बैठे हुए और वो यान वाहन चल रहा है, तो भी आपको मतलब पढ़ाई नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे वायु विकृत हो जाता है, और वायु विकृत होकर के सबसे पहले उदान वायु को विकृत करता है, और उदान वायु विकृत होकर के आलोचक पित्त को वो विकृत कर देता है, और जो तर्पक कफ बोधक बोधक कफ होते हैं दोनों सूख जाते हैं। जिससे कि जो आपका ऑप्टिक नर्व है, कल ऑप्टिक नर्व के विषय में चर्चा कर रहे थे, जो रूप वह दृष्टि तंत्रिका वो विकृत हो जाता है, मतलब वो सूख जाता है। तो देखेंगे कार में बैठे हुए लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं तो पेपर पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका आलोचक पित्त जल्दी जल्दी खराब हो जाता है, और उनको बहुत मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, और वो कम उम्र में ही दादा नाना जैसा दिखने लग जाते हैं, या तो दादी नानी जैसी दिखने लग जाती है। परंतु उन लोगों को गर्व होता है कि मैं चश्मा पहनता हूँ, परंतु ये गर्व नहीं, बड़े शर्म की बात है, उनको शर्म करना चाहिए। जैसे आजकल मतलब कम उम्र के मतलब लोगों में देखेंगे, तो मतलब मोटापा आ जाता है, या तो फिर कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं, तो वो गर्व करने लग जाते हैं। तो ऐसे गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब समय से पहले यदि कुछ हो जाता है, बदलाव हो जाता है, तो उसको विकृति माना जाता है। जैसे कोई आजकल कम उम्र में मर जाना, तो ये विकृति होता है, तो इस पर गर्व नहीं, लज्जा का अनुभव करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहते हैं। तो पठन के समय पठन का लक्ष्य जो स्थिर होना चाहिए, तो लक्ष्य यदि स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, तो आपका कितना भी पढ़ेंगे तो वो याद नहीं रहेगा, और साथ में आलोचक पित्त भी मतलब विकृत हो जाएगा। इसके लिए आँखों को पढ़ते समय अधिक मतलब कष्ट भी होता है, तो विकृत हो जाता है तो, और आँखों की जो पेशियाँ होती है और आँखों होती है, वो दोनों का मतलब खराब हो जाता है। इसके लिए जो मतलब पहले पहले ये सब मतलब नहीं होता था, मतलब वृक्ष के नीचे बैठ करके, खुले आसमान के नीचे बैठ करके मतलब अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। परंतु आजकल तो ऐसा नहीं है। सीमेंट के घरों के मतलब चारदीवारी में पढ़ाने का मतलब जो व्यवधान है, जो प्रावधान है, व्यवधान नहीं प्रावधान है, वो एकदम मतलब गलत है। तो को कौन बताएगा? धीरे-धीरे वो सब परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। उस विषय में हमें अभी चर्चा नहीं करना चाहिए। अभी हम न जाते हैं सिद्ध योग की तरफ। कल किसी ने संदेश किया था रात को कि गृद्धऋषि के ऊपर कोई सिद्ध योग बताइए। तो गुदृश्य के ऊपर यदि आपको मतलब सिद्ध योग चाहिए, तो मैं बता देता हूँ तीन चार सिद्ध योग। ऐसे तो औषधि तो 600 प्रकार की है, हर बार हम बताते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्ध योग है वो फिटकरी का भस्म है। परंतु जो फिटकरी भस्म यानी कि जो फटिक भस्म, वो आपको अपने घर पर बनाना चाहिए। आप घर पे मतलब बाजार से लेके आ जाइए, कम से कम मतलब 100 ग्राम कच्ची फिटकरी लेके आ जाइए सफेद रंग का। और सफेद रंग का मतलब लाना है, लाल वाला नहीं लाना है, गुलाबी वाला, केवल सफेद रंग का लाना है। और उसको तवे पर आपको क्या करना है, लोहे के कढ़ाई में उसको भूनना है। तो धीरे धीरे वो पिघलने लगेगा।
फिर पिघलते पिघलते वही जो उसका तरल है, जो द्रव है, वो पूरा एकदम मतलब सूख जाएगा धीरे धीरे। वो सफेद रंग का भस्म के रूप में, मतलब वो एकदम पिस्टक जैसा, मतलब रोटी जैसा बन जाता है। मतलब रोटी जैसा। फिर उसको इमाम दस्ते में लग करके आपको कूटना है। कूटने बाद में देखेंगे धीरे धीरे वो पूरा चूर्ण के रूप में बन जाता है। फिर उसको किसी बारीक सा सूती कपड़े में आपको छानना है। और छान करके 100 ग्राम का आपका फिटकरी लेंगे तो उसमें कम से कम आपको कितना मिलेगा ना, 40 ग्राम तक आपको भस्म भस्म मिलेगा। 40 से 38 ग्राम ऐसा भस्म मिलता है। आप ज्यादा जला देंगे तो फिर वो 25-30 ग्राम तक मतलब आ जाएगा। तो जैसा भस्म मिले ऐसा कुछ नहीं है। तो भस्म मिलने के बाद में जितना उसका भस्म बनेगा, उसको आपको क्या ध्यान में रखना है, उसका 8 पुड़िया बनाना है। केवल 8 पुड़िया। और 8 पुड़िया बना बना करके उसको दिन में 2 बार, सुबह एक बार शाम को एक बार, खाने से 1 घंटा पहले गुनगुना पानी में उसको घोल करके आपको सेवन करना है। और इसको सेवन करने के बाद में एरंड का तेल रात को सोते समय कम से कम 6 चम्मच या तो 7 चम्मच या तो 10 चम्मच, आप अपने हिसाब से बराबर। किसी किसी को 10 चम्मच में भी अच्छे अच्छे से पेट साफ नहीं होता। किसी किसी को 2 चम्मच में 3 चम्मच में भी पेट साफ हो जाता है। तो आप अपने प्रकृति के अनुसार, अवस्था के अनुसार उसको आप मतलब लीजिए। रात को सोने से पहले गुनगुना मीठा दूध में ला डाल करके उसको पीना है। और पीने के बाद में आपको तुरंत सो जाना है। ये रात को वाला आपको काम करना है। और मध्यम नारायण तेल या तो बृहद नारायण तेल, यानी कि महानारायण तेल, ये दोनों में से कोई एक तेल आपको ला करके आपको क्या करनी है, उसकी सिकाई करनी है। हल्का हल्का गर्म करके उसका तेल का मालिश करना है, ऊपर ऊपर से आपको सिकाई करनी है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसको निरंतर मतलब कम से कम 10-15 दिन से, यदि गृदा से मतलब साइटिक का जो होता है, साइट आरंभिक स्थिति में अवस्था में यदि प्राप्त होता हो, दर्द होता है तो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और यदि आपको मतलब मान लीजिए कि प्रारंभिक स्थिति नहीं है, थोड़ा पुराना हो गया, तो ऐसी स्थिति उधर में 10 मूल का काढ़ा, मतलब 10 मूल का काढ़ा तो आपको मतलब मिल जाएगा। बहुत सारे कंपनियां भी आपको मतलब देती है। नहीं तो पंसार एक वहां से लेके आएगी, मतलब 10 द्रव्यों का मतलब उसका समाहार है, इसलिए उसको 10 मूल कहते हैं। तो 10 मूल लेके आ जाइए, लगभग 1-1 तोले की मात्रा में उसको लेना है। और उसमें फिर अजवाइन 10 ग्राम मिलाना है। फिर उसमें गूगल 10 ग्राम मिलाना है। और मिला करके उसको क्या करना है, उबालना है। और जो अजवाइन और ये गूगल मिला करके, शुद्ध गूगल मिला करके उसको उबालना है। जब उबलते उबलते आधा बचे, मतलब 1-1 तोले की मात्रा में आप लेंगे, 10-10 ग्राम के हिसाब से, कुल मिला करके आपका 12 का कितना 120 हो जाएगा। तो उसको 4 गुना, यानी कि आधा लीटर आपको पानी लेना है। और जब उबालते उबालते जब 200-250 ml इतना बचे, तो फिर आपको उसको छान लेना है। और छान करके उसमें क्या करना है, देसी जो गाय है, बछड़ा होता है, जिसने अभी ब्याह नहीं किया हो, मतलब कोई संतान को, बछड़े को नहीं दिया है, गर्भधारण नहीं किया है, ऐसे बछड़े का ताजा गोमूत्र उसमें कम से कम 50 ml यदि ना पी सके, सुगंध उसके गंध के कारण, तो उसमें कम से कम तो 2 तोला मतलब मिलाना चाहिए, मतलब 25 ml तो मिलाना चाहिए। और उसको पीने के लिए देना है। ऐसा यदि आप देते हैं दिन में एक बार, रात को एक बार, मतलब खाली पेट में कम से कम 2-3 घंटा पहले या तो 1 घंटा पहले पीने के लिए देते हैं, तो इससे भी जो साइटिका है, जो गृध्रसी है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारा जो हरसिंगार का पत्ता होता है, हरसिंगार का पत्ता लीजिए कम से कम 10 पत्ते। और मेथी दाना लीजिए उसमें 1 चम्मच। और अजवाइन लीजिए 1 चम्मच। तीनों को 1 गिलास पानी में उबालिए। और उबाल करके जब आधा बचे, तो उसको छान लीजिए। और उसमें 1 चम्मच एरंड का तेल मिला करके, इसको भोजन के लगभग 2 घंटे के बाद में या तो 1 घंटे के बाद में, दिन में देना हो तो 1 घंटे के बाद, 1-2 घंटे बाद में, रात में भी 1-2 घंटे के बाद में, इसको हल्का गरम गरम रहे तो उसको पिला देना है। तो इससे भी जो है, जो साइटिका है, उसमें भी बहुत अच्छा रामबाण की तरह काम करता है। ठीक उसी तरह और भी एक प्रयोग है, जिसको सत्यानाशी के नाम से जाना जाता है। सत्यानाशी का जड़ लेके आ जाइए। और उसका लगभग 1-1 ग्राम की मात्रा में, 1-1 मासा के प्रमाण में उसको क्या करना है, गोमूत्र के साथ में या तो एरंड तेल के साथ में, एरंड के तेल से तो बहुत अच्छा रहेगा, गोमूत्र हर कोई नहीं पी पाते हैं, तो एरंड तेल के साथ में उसको मतलब मिला करके, पीस करके उसको पीने के लिए दीजिए। तो उससे भी मतलब पतले दस्त होते हैं, थोड़ा 5 बार 6 बार ऐसे पतले दस्त होने लगते हैं। तो उससे बहुत अच्छा, मतलब पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे योग है, ये सारे के सारे सिद्ध योग है। आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से प्रमाण मतलब मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसका प्रयोग करिए। और मैं एक बात बता दूं, केवल आप ये चक्कर में मत पड़िए कि ये रोग हुआ, ये औषधि दे दो, ये हो गया वो दे दो। ये मतलब गृध्र से क्यों होता है, उसका कारण जान लीजिए। इसका कारण ये है
कि जो पंखे के नीचे बैठते हैं, एकदम टेबल फैन लगा देते हैं और उसके सामने ही बैठते हैं। एसी चालू कर दिया, उसके सामने बैठ गए, कूलर चालू कर दिया, कूलर के सामने बैठ गए और दिन-रात 24 हो रहा, तो अहोरात्र केवल एसी, कूलर ये सब मतलब पंखा, मतलब उसके बिना वो जी नहीं सकते। जैसे मतलब उनकी अभी-मृत्यु हो जाएगी, मतलब ऐसे उनकी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में जब मतलब अधिक मात्रा में रहते हैं या तो फिर जो केवल शीतल अति शीतल का मतलब द्रव्यों का सेवन करते हैं, जैसे फ्रिज का द्रव्यों का सेवन करते हैं, बार-बार फ्रिज का आइसक्रीम वो सब सेवन करते हैं, तो उनको और फिर मतलब विरेचन नहीं होता है उनका, मतलब पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आम संचित होकर के उनका गृध्रसी रोग रूप ले लेता है। तो इसके लिए इन सब से दूर दूर बनाए रखिए और अधिक मात्रा में जहाँ-जहाँ मतलब विरेचन करने के लिए कहा है या तो विरेच वमन करने के लिए कहा है, बस्ती लेने के लिए कहा है, स्नान करने के लिए कहा है, वो सब करिए, तो आपको मतलब ये गृध्रस्य नहीं रोग नहीं होगा। ये गृध्रस्य रोग है ना, गृध्रस्य, वात रोग, जितने सारे रोग हैं, ये पहले के समय में राजा महाराजाओं के समय में किसी गाँव के कर्मचारियों को नहीं होता था, किसी किसान को नहीं होता था, किसी मतलब बहू-बेटी, किसी माता-बहनों को कभी नहीं होता था। आजकल क्यों हो रहा है? आजकल इसलिए हो रहा है कि कोई काम नहीं कर रहा है। हर किसी को मतलब ऐसा मतलब अभिलाषा रहती है कि मैं छत के नीचे, पंखे के नीचे कलम हिलाऊँ और मुझे महीने भर में 50,000 लाख रुपए मुझे मेरे अकाउंट में आ जाए। बस ये मतलब मेरा जीवन है और ये इसको मतलब सफल बनाने के लिए हर माँ-बाप, माता-पिता जुड़े रहते हैं। एक रात दिन-रात एक कर देते हैं कि मेरे बेटे को अच्छी नौकरी बंद मतलब मिल जाए। मतलब नौकर बनाने के लिए लगे रहते हैं और उसमें प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं कि मैं कौन क मतलब अपने संतान को कितना अच्छा नौकर बना पाता है, दूसरे का नौकर। मतलब नौकर बनाने में भी मतलब इतना खुशी मिलती है, इतना गौरव मिलती है भारत के वासियों को, ये सुनकर के आश्चर्य होता है। क्योंकि हमारे कभी किसी इतिहास में, पुराण में, संहिताओं में, वेद में कहीं नहीं लिखा है कि अपने बच्चों को नौकर बनाओ। परंतु आजकल नौकर बनाने में सब मतलब प्रतिस्पर्धा करने में कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो ये उसका कारण है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और सबसे पहले मैं सरल सूत्र बता दूँ, केवल एरंड का तेल मतलब महीने में 1 दिन यदि मतलब भोजन करके यदि उसका यदि खाना बनाते हैं, मतलब सब्जी में या तो दाल में, मतलब उसका खाना बनाते हैं, पका करके यदि वो सेवन करते हैं, महीने में 1 दिन भी क्यों ना हो, रात को सोते समय, तो उसका यदि आप सेवन करते हैं, तो आपको गृध्रसी, आम बात मतलब जितने सारे वात रोग है, वो नहीं होगा। तो इसके लिए महीने में कम से कम 1 बार, परंतु ये ध्यान रखिए बाज़ार का जो एरोन तेल मिलता है उससे नहीं, एरंड का बीज ला करके आपको मतलब स्वयं तेल निकालना है और मुझे जितना याद है कि एक बार तेल कैसे निकाला जाता है, मैंने एक बार बताया भी था। परंतु फिर भी यदि आप लोगों को याद नहीं है तो किसी दिन केवल एरंड के ऊपर विशेष रूप से स्वतंत्र एक सत्र लेंगे, उसमें केवल एरंड के बीज का तेल के ऊपर ही मतलब चर्चा करेंगे और एरंड का तेल का क्या-क्या गुण-धर्म है, क्या-क्या मतलब प्रयोग है, उसके क्या-क्या योग है और उसका किन-किन रोगों के ऊपर किस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके विषय में भी हम कभी स्वतंत्र रूप से उसका चर्चा करेंगे। तो ये तो था हो गया हमारा सिद्धों के विषय में। अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, और एक मतलब बात याद है मतलब याद आ गया बताने को। आज मेष संक्रांति है और जो हमारे भारतीय कालगणना में 4 प्रकार की कालगणना होती है। तो आज का जो सौर नववर्ष जो मतलब सौर कालगणना होती है, तो सौर कालगणना के आधार पर आज का पहला दिन है। मतलब आज का नववर्ष का पहला मतलब दिन माना जाता है और हमारे ओडिशा में भी आज के ही दिन को मतलब सौर वर्ष की कालगणना के आधार पर आज के दिन को हम मतलब उड़ीसा में उत्कल में नववर्ष मनाते हैं और चारों ओर मतलब माता रानी की और कहीं-कहीं सूर्य भगवान की मतलब चारों ओर आप देखेंगे तो यज्ञ होता है, हवन होता है। बहुत मतलब आजकल तो बहुत सारे मतलब यहाँ मान लीजिए कि जितने सारे जनसंख्या है, उसमें से 50 या तो 70% आजकल उपवास ही करते हैं और उपवास करके मतलब धार्मिक त्योहार मतलब बहुत मनाते हैं। तो आज सबको मतलब आप सभी को और ये जो जितने सारे बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, सुनेंगे, उन सबको भी सौर नववर्ष की सबको हार्दिक मतलब अभिनंदन हो, आपको शुभकामनाएँ हो और आपके लिए नववर्ष जो सौर नववर्ष है, बहुत अच्छा मतलब जाए और बस इतना कहते हुए और हाँ, और इसमें भी और एक मतलब बात है, ये सौर नववर्ष की बताने का इसमें विशेषता ये है कि आज से 2 महीने तक अंशुघात रोग मतलब होने वाला है, ये ध्यान में रखना है। मतलब जिस दिन सौर नववर्ष आरंभ होता है, उस दिन से अंशुघात मतलब इसको क्या बोलते हैं, सनस्ट्रोक बोलते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में लू लगना, ऐसा मतलब कहते हैं। तो इसके लिए कुछ उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यदि आप मतलब कर देते हैं, तो आपको लू नहीं लगेगा और आज से वो लू लगना आरंभ होता है। फिर मतलब ये तो भारतीय की कालगणना और आयुर्वेद की ये सारे जो रहस्य है, वो तो अंग्रेज़ लोगों को मालूम नहीं होता है और जो काले अंग्रेज़ हैं, उन लोगों को भी मालूम नहीं है, मेडिकल साइंस वालों को मालूम नहीं है। तो फिर बाद में क्या करते हैं, कोई 1-2 मतलब कहीं पे बेहोश हो गया और न्यूज़ में आ गया, तो सरकार फिर उसके लिए मतलब अलग से विभाग बना देते हैं, कि अभी मतलब लोग अंशुघात से मर रहे हैं और इसके लिए हमने अलग से विभाग बना दिया।
अरे मतलब जो कोई मरने के बाद में तुम्हारी आंखें क्यों खुलती है? जैसे चोरी होने के बाद में दरवाजा खिड़की बंद करना, ताला लगाना, ये कहाँ की बुद्धिमानी होती है? आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम। मतलब हमें सबसे पहले मतलब प्रिवेंटिव मतलब ऊपर ध्यान देना है, पूर्व उपाय चरक जी जैसे बताते हैं। तो उसका पूर्व उपाय ये है कि आपको सुबह जब मतलब शौच स्नान से निवृत्त होकर के आइए, तो सबसे पहले चंदन लगाना है, और अनिवार्य है चंदन लगाने का। जहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र है, या तो पूरे माथे पे, जैसे मतलब शिव भक्त या तो कहीं जो पौंड्रक धारण करते हैं ना, पुंडरक चिता धारण करते हैं, ऐसे आपको पूरे मतलब चंदन का टीका लगाना है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय हो गया कि आपको मतलब चंदना सब बाजार में मिलता है। आप चाहे तो पैसा यदि आपके पास है, सक्षम है, सामर्थ्यवान है, तो चंदना सब का मतलब आपको सेवन करना है। चम्मच की मात्रा में बड़े लोगों को, और छोटे छोटे बच्चों को 2-2 चम्मच की मात्रा में, बराबर मात्रा में पानी मिला करके उसको खाली पेट में देना है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा काम मतलब परिणाम देगा। और मतलब जब भी आप घर से बाहर निकले, तो प्याज एक का एक टुकड़ा, एक मतलब साबुत प्याज, मतलब उसको काट करके नहीं लेना है, साबुत मतलब प्याज केवल अपने जेब में रख करके निकल जाइए। तो आपको इसमें से भी मतलब आपका जो अंशुघात है वो नहीं होगा। हाँ, ठीक उसी तरह ये आपको ध्यान में रखिए कि आपने पानी ज्यादा मात्रा में पीना नहीं है, क्योंकि इससे फिर अग्निमांद हो जाएगा और उदर रोग की मतलब संप्राप्ति हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, नारियल का पानी यदि आप पी सकते हो पीजिए, पी लिए। गन्ना मतलब रात को सोने से पहले गन्ना चूसते हुए, चबा चबाते चूसते हुए आपको सेवन करना है। तो गन्ना यदि रात को सोने से पहले चूसते हैं, तो उसके दूसरे दिन मतलब आपको जो नेक्स्ट डे आपको अंशुघात नहीं होगा। ये भी आपको मतलब ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह और क्या है, यदि आपने कपूर सूंघते हुए यदि मतलब रात को सोते हैं, कपूर को सूंघते हुए, तो भी आपको दूसरे दिन अंशुघात नहीं होगा। ये भी उसका मतलब सरल उपाय है। और एक उपाय ये है कि जितने सारे जो मतलब शरबत होता है, नींबू पानी, बाजार में तो सबसे सस्ता वर्तमान में नींबू मिलता है। तो नींबू पानी मतलब पी करके घर से निकलिए। और दही, दही भी मतलब इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो लगभग मतलब 1-2 चम्मच मतलब दही लीजिए, और उसमें थोड़ा पानी मिला करके 1 चम्मच आंवले का चूर्ण, और 1 चम्मच बूरा, मिश्री, खांड, कंद जो भी, परंतु गुड़ नहीं मिलाना है, क्योंकि वसंत ऋतु में गुड़ खाना निषेध, वर्जन माना गया है। तो ये कोई भी मतलब आपको हो, तो खांड हो, बूरा हो, मिश्री हो, कंद हो, वो चलेगा। तो 1 चम्मच आंवला, 2 चम्मच दही, और 1 चम्मच मिश्री या तो जो भी मधुर रस आपको मतलब मिला करके सुबह मतलब सुबह में जब भी आप घर से निकले, दोपहर में भी घर से निकले, तो इसको सेवन करके निकल जाइए। तो देखेंगे फिर आपको अंशुघात नहीं होगा। और कभी भी माथे पे पगड़ी हो, और रात को सोने से पहले पदभ्यंग यानी कि तलुओं में मालिश करके आपको सोना चाहिए। तो आप देखेंगे एक मतलब श्लोक है, मैं उसका श्लोक मतलब भूल गया हूँ। मतलब उसमें ऐसा कहा गया है कि मतलब माथे पे पगड़ी होना चाहिए, और रात को सोने से पहले आपको पैरों में, तलुओं में मालिश होना चाहिए। तो फिर चतुर्थ चरण में ये कहा गया है कि वैद्य से किम प्रयोजनम, वसंत काले च वैद्य से किम प्रयोजनम। मतलब बसंत ऋतु में आप यदि 2 कार्य करते हैं, तो आपको जीवन में मतलब बसंत ऋतु में आपको वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए इसका पालन करिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, सुखी रहेंगे, और आनंदित मतलब रहेंगे। तो आज का जो हमारा जो मुख्य मतलब विषय है, आलोचक पित्त का दूसरा भाग, उसके ऊपर अभी हम प्रकाश डालते हैं। तो जैसे आप लोगों को मालूम है, कल हम चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, मतलब बागभट संहिता, और भेल संहिता, उनके ऊपर मतलब चर्चा कर रहे थे। तो आलोचक के विषय में ऐसा मतलब उन्होंने कहा है कि अत्रोवाच भगवानत्रयः तत्र आलोचक नाम वर्षसिता तप तप प्रवृद्धः स द्विविधः चक्षु वैशेषिको बुद्धि वैशेषिक च इति। इसका अर्थ यह है कि आलोचक मतलब विषय में भगवान आत्रेय ने कहा है कि जो आलोचक नाम वाला जो मतलब है, वो वर्षा, वर्षा मतलब जब होती है, और जब शीत बढ़ती है, या तो जब भी फिर मतलब गर्मी यानी कि आतप, यानी कि सूर्य का प्रखर किरण बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, आलोचक पित्त बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे बढ़ने के विषय में कहा गया है। और आप सोचेंगे मतलब ये तो कल बोल रहे थे कि आलोचक पित्त विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है, अभी आज बता रहे हैं कि बढ़ जाती है। तो ये भी मतलब इसका रहस्य है कि इन्होंने जो मतलब कहा है कि जो 2 प्रकार का मतलब जो आलोचक पित्त है, मैं उसका रहस्य के विषय में आप लोगों को बताता हूँ कि जो 2 प्रकार का आलोचक पित्त है, एक चक्षु विशेषिक, और जो दूसरा होता है बुद्धि वैशेषिक। इसको यदि हम अर्थ करेंगे, तो इसका अर्थ ऐसे हो सकता है, चक्षु वैशेषिक यानी कि जो नेत्र दृष्टि को विशेष रूप से मतलब सामर्थ्य देने वाला, या तो मतलब क्षमता देने वाला, या तो ऐसा करें शक्ति देने वाला, ऐसा मतलब हम कह सकते हैं। और बुद्धि वैशेषिक यानी कि जो बुद्धि के परिणाम को
तीव्रता से बढ़ाने वाला, या तो बुद्धि के विशेष शक्ति देने वाला, या तो ऐसा समझ सकते हैं कि बुद्धि को पूरा कुशाग्र बुद्धि करने वाला, सूक्ष्म बुद्धि बनाने वाला, ऐसे हम मतलब उसका समझ सकते हैं। तो जो चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक के विषय में कहा गया है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब आलोचक पित्त बढ़ जाता है तो चक्षु वैशेषिक विकृत होता है, और जब आलोचक पित्त घट जाता है यानी कि जब कम हो जाते हैं, क्षीण हो जाती है, तो हमारा बुद्धि वैशेषिक विकृत हो जाता है। ये दो प्रकार के आपको मतलब ध्यान में रखना है। तो जब आलोचक पित्त बढ़ जाता है तो क्या होता है कि चक्षु वैशेषिक यानी कि हमारे आंखों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और जब आलोचक पित्त कम हो जाता है, मतलब उसका जो एक मात्रा होती है सममात्रा, यदि उसका सममात्रा से यदि कम हो जाए तो हमारा बुद्धि वैशेषिक मतलब होता है, मतलब हमारा बुद्धि थोड़ा कम हो जाएगा। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है, समझना है। तो इसके विषय में यदि हम और थोड़ा विस्तार से जानेंगे, तो आचार्य भेल जी ने कहा है कि वर्षा शीत आतप प्रबुद्ध, मतलब जब वर्षा होती है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल वर्षा ऋतु आए, वर्षा का मतलब मौसम आए, बरसात हो तो हमारा ऐसा हो, ऐसा नहीं है। जैसे अभी काल वैसाखी होती है, चैत्र महीना में बरसात होती है, वैशाख के महीने में बरसात होती है, जेठ के महीने में भी बरसात होती है। मतलब हमारे भारत में तो पूरा 12 महीना में कहीं ना कहीं ना बरसात होती ही होती है। तो जिस दिन आपका वर्षा हुआ, बरसात हुई, तो उस दिन आयुर्वेद में आप लोगों को मतलब एक बार याद भी होगा, हमने मतलब एक बार चर्चा भी किया था कि जब बरसात होती है तो कुछ ना कुछ हमें मतलब तेल से तली हुई पकौड़े खाने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। और इसका क्यों मतलब क्या रहस्य है? तो इसका रहस्य यह है कि जब बरसात होती है तो हमारा आलोचक पित्त विकृत होने लगता है, क्योंकि बढ़ता है तो आलोचक पित्त विकृत होने लगता है। तो यदि हमने तेल से तली हुई, मतलब बादाम तेल से, जिसको ग्राउंड नट या ऑयल मतलब कहा जाता है उसको, हाँ बादाम तेल, चने का तेल जो जैसे हम बोलते हैं, चने का तेल, बादाम का तेल, तो उससे मतलब यदि हम तेल मतलब पकौड़ा छान करके यदि सेवन करते हैं, तो जो हमारा आलोचक पित्त विकृत होने होने वाला है वो फिर शांत हो जाता है। तो आलोचक पित्त मतलब विकृत हुआ, बरसात हो करके, और हमने पकौड़ा मतलब छान करके खा लिए, तो हमारा आलोचक पित्त क्या होगा, वो शांत हो जाएगा। और ठीक उसी तरह जब हमारा शीत बढ़ता है, शीत कब बढ़ता है ना, हेमंत ऋतु में शीत बढ़ता है, मतलब ठंडी लगती है, सर्दी लगती है, और शिशिर ऋतु में हमें सर्दी लगता है। तो उस समय भी मतलब देखिए, तो अधिक मात्रा में क्या कहा जाता है कि आपको स्नेहन करना है, मतलब तेल की मालिश करनी है, तेल की मालिश करनी है, गरम गरम मतलब भोजन का द्रव्य का सेवन करना है, और रात को सोने से पहले दूध में घी डाल करके सेवन करना है। तो ये सब क्यों कहा गया है? वो सब इसलिए कहा गया है कि आपका जो आलोचक पित्त बढ़ने वाला हो वो शांत हो जाए, वो फिर मतलब स्थिर हो जाए, वो शांत हो जाए, मतलब आपका ना बिगड़े, इसके लिए ये सब मतलब कहा गया। ठीक उसी तरह जब आपका गर्मी मतलब बढ़ती है, तो गर्मी बढ़ता है तो क्या होता है, मतलब यहाँ पे आतप, आतप मतलब शब्द प्रयोग किया गया है। आतप का अर्थ होता है सूर्य के किरण को आतप कहा जाता है। तो सूर्य का किरण कब बढ़ता है? तो ग्रीष्म ऋतु में बढ़ता है और शरद ऋतु में बढ़ता है, ये हमारे 6 ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में, और ये आप ध्यान दीजिए, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में अधिक मात्रा में गन्ने का रस, फल का शरबत, नींबू पानी, ये सब पीने के लिए कहा गया है। और अधिक मात्रा में जो घृत कुमारी होता है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो तो फल का रस सेवन नहीं कर सकते, गन्ना तो मतलब चूस सकते हैं, क्योंकि गन्ना एकदम मतलब सस्ता होता है। गन्ने का रस आप पियेंगे तो एक बोतल, एक गिलास जो है 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपए में आता है। परंतु एक गन्ना यदि पूरा जो पूरा पौधा होता है, उसका इक्षु दंड ऐसा कहा जाता है संस्कृत में, हमारे यहाँ भी उसको गन्ना दंड ऐसा कहा जाता है, आखू दंड ऐसा कहा जाता है। तो पूरा दंड लेंगे ना, तो कितने में मिलता है ना, 20 से 25 रुपए में पूरा दंड मिल जाता है, मतलब पूरा पौधा मिल जाता है। तो इसके यदि आप घर पे सेवन करेंगे तो कम से कम 3 लोग उसको चुस्ते हुए सेवन करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 25 लोग, मतलब 25 रुपए में यदि आपने गन्ने का दंड लेके आया, पूरा इक्षु दंड, तो 3 लोगों का मतलब कितना हुआ, 8 रुपए में आपका मतलब पूरा हो गया। परंतु यदि आप सेवन करेंगे गन्ने का रस, तो आपको मतलब 2-2 गिलास भी पिएंगे तो भी आपका मन नहीं भरेगा। तो इससे क्या होता है, 50 रुपये आपको लगता है एक दिन में। परंतु यदि आप तो चूसते हुए सेवन करते हैं तो 8 रुपए में काम हो जाता है। मतलब यदि आपने जितना सुविधा यदि आपने मतलब खोजा कि मुझे सरलता से, सुखता से, सुविधा से मतलब कोई बना करके मुझे दे दे, तो आपका 5 गुना खर्चा आता है, 5 गुना का मतलब खर्चा बढ़ जाता है, ये आपको मतलब हिसाब लगाना है। तो यदि बचत करना है, मतलब जो बोलते हैं ना कि आयुर्वेद में कि अपव्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपव्यय से मानसिक विकार बढ़ते हैं। और आयुर्वेद में ऐसा दिनचर्या में और जीवनचर्या में कहा है, जीवनचर्या के अंतर्गत आता है, चरक जी ने कहा है कि आपको कहीं पे भी अपव्यय नहीं करना चाहिए, जहां पे 1 रुपए से काम हो जाए। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा है तो मैं 10 रुपया खर्चा करूंगा, अरे भाई क्यों करना 10 रुपया, जब जहाँ पे 1 रुपए में मतलब खर्चा में काम हो जाता है, तो आप वहां पे 1 रुपया 1 पैसा भी मतलब खर्चा नहीं करना है, ये मतलब आयुर्वेद है। परंतु ऐसे मतलब काम करेंगे तो लोग आपको बोलेंगे कि ये कंजूस है, इसके पास पैसा है मतलब वो खर्चा नहीं कर रहा है। वो लोगों की बात लोगों को मतलब रहने दो।
उसके मतलब हमें ध्यान नहीं देना है। आयुर्वेद क्या कहता है? जो आयुर्वेद मतलब हमें अनुमति नहीं देता है, स्वीकृति नहीं देता है, आयुर्वेद मतलब वो करने के लिए मना करता है, तो हमें नहीं करना है। क्योंकि यदि मतलब हमने हमारे पास पैसा है और हम खर्च करते गए, मतलब फालतू का खर्च, जिसको मतलब वृथ व्यय ऐसा कहते हैं, अपव्यय उसका नाम दिया गया है। तो इससे क्या होगा, आपका मानसिक रोग बढ़ेगा। इसके लिए कभी भी ध्यान रखें, जहाँ पे जितना आवश्यक है वहां पर उतना ही खर्च करें। ऐसा इसका अर्थ नहीं कि हमारे पास पैसा हो तो खर्च करना है। तो इससे क्या होगा, तो आपका मतलब मानसिक विकार होगा। मानसिक विकार यानी कि आपका जो स्नायु तंत्र है, शिरा तंत्र, प्रशिरा तंत्र है, पंचतंत्र है, वो पंचतंत्र के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह तो ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु में आपको क्या करना है, गन्ना मतलब चूसते हुए मतलब रहना है। तो चूसेंगे तो देखेंगे कि आपको मतलब आलोचक पित्त बिगड़ेगा नहीं। मतलब चक्षु वैशेषिक जो आलोचक पित्त है, मतलब जो नेत्र का दृष्टि को जो विशेष शक्ति देने वाला है, वो नहीं बिगड़ेगा। तो ये तो हो गया बढ़ता हुआ। अभी हम चर्चा करते हैं बुद्धि वैशेषिक। तो बुद्धि वैशेषिक यानी कि क्या है ना, जो आलोचक पित्त मतलब कम होता है, तो हमारा बुद्धि के बुद्धि विशेषक वो कम हो जाता है। मतलब हमारा बुद्धि जो समझने की जो शक्ति है, यानी कि जो विवेक जो करने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, वो कम हो जाएगी। तो वो कब होता है, तो ऐसा कहा जाता है जब आपको मतलब बहुत दिन हो गया है, मतलब आपके केवल आसपास केवल बादल छाए रहते हैं, ना बरसात होती है, ना आपको मतलब ऐसा धूप मतलब खिला हुआ मिलता है, मतलब आपको गर्मी भी नहीं लगती और ठंडी भी नहीं लगती, परंतु केवल पसीना पसीना मतलब निकलता रहता है और विरक्त विरक्त लगता है। क्योंकि जब बादल होता है ना, आप वाल्मीकि रामायण में देखेंगे, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने एक मतलब वो श्लोक तो मुझे याद नहीं है, परंतु मेरे गुरुजी ने जब मतलब बताए थे 2000 मतलब सन की बात है, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो मेरे गुरुवार एक बार ऐसा बता रहे थे कि मतलब उन्होंने 36 संहिता, 268 उपनिषद, चारों वेद और मतलब आयुर्वेद, मतलब बहुत सारे कितने आयुर्वेद पढ़े थे वो तो ना, उतना तो नहीं पता। षड दर्शन वो सारे उन्होंने मतलब ग्रंथ पढ़े थे, 54 पुराण भी पढ़े थे, रामायण महाभारत हरिवंश सब पढ़े थे। तो उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रामायण में मतलब रावण के लंका कांड में एक श्लोक ऐसा मिलता है कि कुंभ रावण मतलब कुंभकर्ण को बताता है, कुंभकर्ण को जब उठाते हैं तो उठ करके जब वो आता है कि बोलते हैं कि मतलब विभीषण कहाँ है, उसको मतलब युद्ध के लिए क्यों नहीं भेजा, तो बोले कि वो तो कायर निकला, वो तो शत्रु का शरण ले गया। तो ऐसा मतलब जब बताते हैं तो वो कहता है मतलब कुंभकर्ण को रावण बोलते हैं, मतलब ऐसा बोलता बताता है वो कि जिस प्रकार मतलब आसमान में आकाश में बादल ही मतलब काले काले बादल या तो बादल छाए रहते हैं, परंतु सूर्य का किरण देखने को नहीं मिलता और बरसात भी नहीं होती है। तो उस समय जो शरीर में जो अथाह गर्मी लगती है, गर्मी का अनुभव होता है जो संभाला नहीं जा सकता, सहन नहीं होती। ठीक उसी तरह अपना ही जब कोई शत्रु पक्ष से हो जाए तो उस समय मतलब हम सहन नहीं कर पाते। इसलिए मैं तुम्हें मतलब विवश होकर के तुम्हें उठाना पड़ा। तो वाल्मीकि जी को भी मतलब जो आयुर्वेद का ज्ञान था, ये उनसे एक एक मतलब शब्द से भी मतलब हमको समझने का मिलता है। तो कभी हम मतलब अवसर मिलेगा तो उस विषय में भी मतलब चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण का यदि आप पढ़ेंगे तो एक एक अध्याय मतलब प्रत्येक प्रत्येक अध्याय में आयुर्वेद का सूत्र मिलता है हमको समझने, केवल हमको समझने का मतलब दे रही है, हमको केवल समझने का जो उसका जो भाषा है वो केवल हमको समझना है। अभी मतलब सत्यजीत भैया हमारे यहाँ आए थे, तो सत्यजीत भैया होंगे तो वो उनको मतलब पता है कि एक एक श्लोक हो, चाहे कोई भी मतलब विद्या हो, कोई भी पाठ हो, कोई भी मतलब पढ़ाई हो, उसमें से केवल आप आयुर्वेद के अर्थ करेंगे तो उसमें से हर मतलब बात से आयुर्वेद का अर्थ निकलता ही निकलता है। ये जीता जागता मतलब प्रमाणभूत है सत्यजीत भैया। तो बात अलग है। तो हमारा जो बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त वो तो बोलते हैं जब आकाश में केवल बादल छाए रहते हैं और उस समय जो है हमारा बुद्धि विशेष मतलब आलोचक पित्त बिगड़ जाता है। और कब मतलब होता है ना, जब मतलब हमारा गर्मी के कारण पसीना निकलने वाला हो और हमने कोई ऐसा लेप लगा करके पसीने को मतलब रोक लिया, जैसे आजकल मतलब टर्मिकुल, डर्मिकुल, टर्मिकुल और क्या क्या पता नहीं घमोरियों का मतलब पाउडर मतलब सब टीवी में विज्ञापन देख करके सारे लोग क्या करते हैं, पूरा एकदम बॉडी में शरीर पे उसका लेप लगाते हैं। ये किस लिए लगा रहे हो भैया, मतलब सफेद सफेद रंग, मतलब जैसे कोई भूतिया कोई मतलब आ गया हो, भूत प्रेत पिशाच की तरह दिखने लगते हैं। इतने सारे मतलब रात को सोकर सोते हुए मतलब पूरा चेहरे पे, हाथ पे, पैर पे, छाती पे, पेड़ पे, चार जांघों में चारों ओर लगा देते हैं। तो कभी कभी मतलब हम देखते हैं तो इतना सारा पाउडर क्यों लगाया, अरे इसको लगाने से ना गर्मी नहीं लगती, पसीना नहीं निकलता है, और रात में यदि बिजली चले जाए ना तो भी नींद नींद उड़ती है, बहुत अच्छा लगता है। और ठंड ठंड लगती है एकदम मतलब झंझन मतलब लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो बोला अच्छा है, मतलब तुमको मालूम है पाउडर लगाने से क्या विकृत होती है, अरे क्या विकृत होगी, गर्म नहीं लगती है, ठंड लगती है, पसीना नहीं निकलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मतलब मुझे हंसी आती है उन पर और दया भी आती है।
कि उनकी अज्ञानता के ऊपर दया आती है, क्योंकि वो मालूम नहीं है कि उनके अपने शरीर में अपने ही बुद्धि को, विचार शक्ति को वो कम कर रहे हैं। कि मतलब यदि आपका शरीर से पसीना निकलने का ऋतु कौन सा है, तो वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और शरद ऋतु है। ये 4 ऋतु में आपका पसीना भरपूर मात्रा में निकलना चाहिए। यदि पसीना नहीं निकलता है, तो फिर क्या होगा, आपके शरीर में विष की जो आम विष है, वो संचित हो जाएगा। और ये संचित हो जाएगा, तो फिर आपके शरीर में गंभीर से गंभीर रोग मतलब उत्पन्न हो जाएंगे। फिर आप वैद्य के पास जाएंगे, फिर बोलेंगे आपको मतलब ये रोग क्यों हुआ, तो बोलेंगे कि पता नहीं जी क्यों हुआ। आज किसी ने मतलब ग्रुप में मतलब भेजा था कि उसको काले काले दाग हो गए, तो हमने पूछा मतलब ये रोग क्यों हुआ है, तो उनको पता ही नहीं कि ये रोग क्यों हुआ है। ऐसे कई सारे ऐसे मतलब है, उनको मतलब जब पूछते हैं ना कि ये मतलब रोग क्यों हुआ है, तो पता ही नहीं है। पता कैसे चलेगा, आपने मतलब टीवी का विज्ञापन दे करके, यहाँ से अखबार में उठा उठा करके, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के बात मतलब सुन सुन करके अपने ही शरीर के मतलब रोगों का कारण मतलब खरीद कर लेके आते हैं, और उनके मतलब बातों से मतलब लेकर के आते हैं, और अपने शरीर में रोगों के मतलब बीज बोते हैं। तो फिर उससे मतलब कारण कैसे पता चलेगा, कारण तब पता चलेगा जब आप आयुर्वेद की एक एक बात पर आप मतलब अडिग रहे और उसका अपने जीवन में आचरण में लाए, तब उससे पता चल जाएगा, अच्छा ये इस कारण से मतलब रोग हुआ है। तो इसके बाद में फिर जब चिकित्सा होती है, तो वो रोग जड़ सहित मतलब नष्ट हो जाता है। तो आगे से मतलब ध्यान दीजिए। और हाँ, आप बोलेंगे कि गर्मी लगता है, तो फिर हम उसका भी मतलब कोई उपाय बताइए। उसका तो उपाय बता नहीं, और ये पाउडर लगाने के लिए मना कर रहे हैं, तो उसका भी उपाय बता देते हैं, सुनिए। ये जो मतलब उसिर होता है, जिसको खस के नाम से जाना जाता है, उसका जड़ लेके आइए। और यदि आप मतलब गरीब व्यक्ति है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, तो खस का जड़ लेके आ जाइए। आपको मतलब आसपास मतलब पेड़ पौधे मतलब बहुत होंगे, केवल मतलब खनित्र लेकर के जाइए और खुद कर लेके लेके आ जाइए। और हमारे भारतवर्ष में जो विधर्मी लोगों ने बहुत सारा मतलब मंदिर बना रखा है चारों ओर, और जिनका नाम साईं बाबा के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो विधर्मियों का देवता है, वो विधर्मियों का वो अध्यक्ष है। तो उनके मतलब मंदिर में जाइए, वो मंदिर नहीं है, उनका जो जहाँ पे जो मतलब बड़ा सा घर बना रखा है साईं बाबा का घर, आप उनके घर पे जाइए। और गुरुवार के हर दिन मतलब देखेंगे तो उनका गुलाब का जो फूल होता है ना, वो बड़ा ही प्रिय फूल है उनका। और ये गुलाब फूल किसका मतलब प्रिय है, तो बोलते हैं कि ये प्रेम का प्रतीक है। मैं मतलब थोड़ा इधर-उधर का भी बात बता रहा हूँ, और ये बताना ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारा देश षड्यंत्र में इतना मतलब धँस गया है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। वो संबंध मत क्योंकि हर किसी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, और बुद्धि भ्रष्ट इसलिए हो गया है, क्योंकि हर कोई मतलब ना घमौरियों को मतलब घमौरियों के पीछे ये पाउडर लगाते हैं, और ये ऐसे ही कूलर के सामने बैठ जाते हैं, तो उनका पसीना नहीं निकलता। तो पसीना नहीं निकलता है, तो बुद्धि वैशेषिक आलोचक पे विकृत हो जाता है, तो बुद्धि काम नहीं करती है। ये इसका रहस्य है, इसका कारण है। तो आजकल किसी का भी बुद्धि सही से काम नहीं कर रहा है, विचार काम नहीं कर रहा है। ये मतलब बात है। तो इससे क्या होता है कि हाँ, गुलाब का फूल प्रेम का प्रतीक ऐसा माना जाता है। अभी ध्यान दीजिए, हमारे भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण को प्रेम अवतार माना गया है। वो प्रेम के अवतार है, करुणा के अवतार है, दया के अवतार है, ऐसे मतलब माना जाता है। अभी भगवान श्री कृष्ण को तो कभी गुलाब के फूल से कभी नहीं पूजा जाता। तो वो प्रेम के अवतार होते हुए भी, और ऐसा कहा जाता है वो प्रेम की मूर्ति है। प्रेम की मतलब वो जीता जागता प्रतिमूर्ति है, ऐसा माना जाता है। तो जब प्रेम के अवतार है, प्रेम की मूर्ति है, जब उन्हें ही गुलाब के फूल से पूजा नहीं जाता है, तो फिर ये मतलब प्रेम का प्रतीक कैसे हो गया गुलाब का फूल? तो ये सब मतलब मूर्ख बनाने के लिए है। और ये मूर्ख इसलिए बनाया जाता है, क्योंकि फूल का यदि आप मतलब आघ्राण करते हैं, यानी कि केवल सूंघते हैं, तो आपके जो मतलब है ना, कामोत्तेजना मतलब जागृत हो जाएगी। ये उसका आयुर्वेद के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और इसको यदि प्रमाण चाहिए, तो आप भाव प्रकाश में मतलब ग्रंथ उठाकर देखिए, और केदेव निघंटु उठाकर देखिए, हरि संहिता, गुण रत्नमाला, जितने सारे हमारे मतलब जो द्रव्य गुण विज्ञान है, तो उसको उठाकर देखिए आयुर्वेद में। ये साफ-साफ बताया है कि गुलाब के फूल को केवल सूंघने मात्र से आपके भीतर कामोत्तेजना बढ़ जाती है। और मैं आपको रहस्य बात बताऊँ, पुरुषों में जितनी काम शक्ति होती है, उससे 8 गुना काम शक्ति जो है ना, कामना की शक्ति, कामोत्तेजना, वो स्त्रियों में होती है। और अधिक मात्रा में किस में होती है ना, छोटे बच्चों में, जिन्होंने मतलब अभी रजस्वला हो गई हो, रजस्वला से लेकर के जब तक वो एक संतान जन्म नहीं कर देती, मतलब प्रसूता नहीं बन जाती, तब तक उसमें काम शक्ति अधिक मात्रा में होती है, ऐसा कहा जाता है। और वो कितनी मात्रा में होती है ना, 16 गुना, मतलब षोडशंग मतलब षोडश गुणा काम शक्ति वर्धयति, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो ये गुलाब का फूल उनको सूंघने के लिए इसीलिए दिया गया। ये क्रिश्चियन लोगों ने, मुगलों ने, ये सब मतलब जानबूझ करके मतलब इसको अपने भारत में लेके आए, जिससे कि मतलब वो उनको धर्मांतरण कराया जा सके। और वो बाद में ये भारतवर्ष पर वो राज कर सके। वो केवल मतलब राज कर ले, मतलब सत्ता के लिए मतलब ये सब मतलब उन्होंने किया है।
तो सबका मतलब यदि बुद्धि भ्रष्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना है ना, काम उसका उत्तेजित कर दो। क्योंकि जिसका मतलब कामना उत्तेजित हो गया, कामना से जो उत्तेजित हो गया ना, उसको ना अच्छाई का ज्ञान होता है, ना भलाई का मतलब बुराई का ज्ञान होता है, ना उसको मतलब कोई पाप या पुण्य से मतलब कोई संबंध होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब कामना से उत्तेजित हो जाए उससे लाज शर्म हयात कुछ भी मतलब ध्यान नहीं रहता, कोई भान नहीं रहता, मान सम्मान का भी कोई भान नहीं रहता, बस केवल अपने काम उत्तेजना को शांत करना होता है। तो इसीलिए जानबूझ करके गुलाब का फूल मतलब लेके आए। तो ये जो साईं बाबा का जो बड़ा बड़ा घर मतलब बनाया जाता है ना, तो वहां पे जाके मतलब जाना है। और वो जो मतलब फूल चढ़ा हुआ होता है उनके मतलब क्या बोलते हैं उनको, चादर पर, उनके मतलब जो समाधि पर चढ़ाया जाता है गुलाब का फूल। तो आप मतलब गुलाब का फूल वहां से मांग कर लेके आ जाइए, तो आपको मुफ्त में मिल जाएगा। तो फिर उसको ला करके, और ये जो खस का जड़ होता है उसको ला करके पीस करके, खस का जड़ आपको मतलब फ्री में मुफ्त में मिल गया। मतलब खुदाई करके साईं बाबा के घर पे जाएंगे तो आपको भी मतलब उधर से भी मतलब आपको फ्री में मुफ्त में मिल गया गुलाब का फूल। बस ये दोनों को लेके आ जाइए, या तो फिर गुलाब का मतलब फूल थोड़ा मतलब बाग मतलब लगा दीजिए अपने आंगन में। तो ये मतलब ये दोनों भी परिस्थिति में आप लेके आ जाइए। और उसमें क्या करना है, थोड़ा सा पुदीने का पत्ता, एक दो पत्ता उसमें डाल करके पूरा पीस लीजिए। पीस करके आपको पूरे शरीर में लगा दीजिए दोपहर के समय या तो रात को सोने से समय। तो देखेंगे आपको इतना ठंडी का मतलब शीतलता का अनुभव होगा, गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। और पसीना भी मतलब निकलेगा, ऐसा नहीं कि पसीने को रोक देगा, पसीना नहीं रोकेगा, पसीना भी निकलेगा। और आपको ठंड का भी अनुभव होगा, गर्मी नहीं लगेगी, और बेचैनी विरक्त भाव नहीं होगा, और अच्छे से नींद भी आएगी। तो आप ये प्राकृतिक उपाय करिए। तो अभी से मतलब जितने सारे जो घमौरियों का पाउडर है उसको बाहर निकाल कर फेंकिए। और यदि आपको मतलब घमौरिया हो भी गया, तो उसके लिए एक सरल उपाय ये है कि जो चंदन होता है, चंदन की लकड़ी मतलब लेके आइए, और उसको क्या करना है कि उसको थोड़ा सा मतलब उसको घिसना है। और उसको चंदन को मतलब पानी में, शीतल पानी में घिस करके उसको थोड़ा सा कपूर मिला करके, तो उसको मतलब, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा आवाज हो रहा है। हाँ, चलेंगे। तो क्या बोल रहा था, हाँ, मतलब यदि आपको मतलब खमोरिया हो गया आपके शरीर में, तो उसका उपाय ये है कि चंदन का मतलब थोड़ा लेकर के उसको पानी में, ठंडे पानी में, मिट्टी के बर्तन के पानी में घिसे। और उसमें घिसने के बाद में लगभग 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसा हो गया, या तो ज्यादा पानी हो गया, तो उसमें थोड़ा सा भीमसेनी कपूर मिला करके उसका शरीर में लेप लगाइए जहां जहां घमोरिया हो गया। 1 या 2 बार लगाने से घमोरिया पूरा गायब हो जाता है, और आपको पूरा मतलब कुछ लगता ही नहीं है। ये मतलब आप उपाय कर सकते हैं, तो जिससे कि आपको मतलब घमौरिया का पाउडर आपको नहीं लगाना पड़े। और बुद्धि वैशेषिक जो आलोचना है, ये आपको मतलब ध्यान में रखना है, ये समझ लेना है। तो ये तो हो गया मतलब बुद्धि वैशेषिक मतलब जो आलोचक पित्त और चक्षु वैशेषिक जो आलोचक पित्त है वो क्यों विकृत होता है। मतलब यदि पित्त यदि बढ़ता है तो आलोचक पित्त मतलब विकृत होता है, ये चक्षु वैशेषिक। यदि वो घटता है तो बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त विकृत होता है। ये मतलब हो गया आपका मतलब उसका पूरा रहस्य आपको पता चल गया। अभी इनमें जो जो आंख वैशेषिक मतलब चक्षु वैशेषिक है, वो आत्मा एवं मन के सन्निकर्ष में उसका संबंध रहता है। आत्मा और मन के सन्निकर्ष यानी कि, और ये हम नहीं कह रहे, आचार्य भैल जी ही कह रहे। और उसका मतलब श्लोक है, 1 मिनट रुकिए मैं श्लोक भी पढ़ देता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा है आचार्य भैल जी ने कि चक्षु वैशेषिको नाम यह आत्मा मन स्व स्व सन्निकर्ष ज्ञानम उदीरयित्वा चित्ते चितम अप्यायाध्याय सस्वेद जांडज अंडज उद्भिदज जरायुजनम चतुर्ना भूतग्रामणः लक्षणम संस्थान रूपवर्णम स्वैरव वचनम पुष्प फल पत्रणम रूप नैवृत्य अर्थ में एक द्वयस्य श्रेष्ठाणम सर्वेशम वा उग योग पथ प्रणिपति तानम चक्षुषा वैशेष्यो वैशेष्यम उत्पादयति इति। इसका अर्थ यह है, इनमें से जो चक्षु वैशेषिक जो नाम का जो मतलब आलोचक पित्त है, वो आत्मा और मन के सन्निकर्ष में ज्ञान से उत्पन्न करके चित्र को मतलब स्थापित करके, और संस्कृतज यानी कि पसीने से उत्पन्न होने वाले, पसीने से कौन कौन उत्पन्न होते हैं, तो कहा जाता है कि अंडज, जितने सारे जो अंडज होते हैं, जो मतलब जो लोग खाते हैं ना, मुर्गी मुर्गा वो सब खाते हैं, और जितने सारे पक्षी होते हैं वो सारे के सारे पसीने से उत्पन्न होते हैं, ऐसा मतलब कहा जाता है। अंडज, उद्भिदज और जरायुज। और मैं एक बात बता दूं, जितने सारे लोग जो मछली खाते हैं वो सारा का सारा पसीने से ही उत्पन्न होते हैं। मछलियों का मतलब कोई मतलब ऐसा बीज नहीं होता,
हालांकि आजकल मतलब मछलियों का खेती होता है, तो उसमें पता नहीं कैसे बीज निकलते हैं, परंतु आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे शरीर रचना में, तो उन्होंने साफ साफ रूप में लिखा है कि जो पसीने से मतलब जब नहाने के लिए जाते हैं, पहले के लोग मतलब जब तालाब में नहाते थे, हर कोई मतलब खेती काम करते आते थे, और वो पसीना निकलता था, पसीना सूख जाता था, फिर वो जाके तालाब में सब एकत्रित होकर के नहाते थे। तो सबका पसीना जो है मेल के रूप में मतलब सूखा हुआ पसीना भी वो जब पानी के तालाब में मतलब एकत्रित होता था, तो उससे क्या होता था, वो मतलब मछलियां बनती थी, उससे वो उत्पन्न होता थे, जन्म होते थे, और वही मछलियां फिर अपने ही मतलब वो पसीना मतलब निकलता हुआ उन्हें उसी मेल को खाते हुए वो मतलब तालाब में रहते थे, जिससे तालाब भी साफ रहता था, और मतलब तालाब कभी भी अपवित्र नहीं होता था, और एकदम मतलब पवित्र होता था, शुद्ध होता था, क्योंकि वो उसमें मछलियां मतलब होती थी। इसीलिए तो कहा गया है, मतलब जिन तालाब में और कछुआ हो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, ऐसा माना जाता है। तो जिस मतलब तालाब में, जिस पोखर में मतलब मछली ना हो और कछुआ ना हो, उस तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में माना है, मतलब कहा है। और आयुर्वेद में इसीलिए कहा है क्योंकि जहाँ पे मछली ना हो, कछुआ ना हो, तो पानी अपवित्र है, अशुद्ध है, जिससे यदि आप मतलब पिएंगे तो आपका क्या होगा, बुद्धि मतलब नष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, इसीलिए मना किया गया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि किसी भी तालाब का पानी नहीं पीना है। और ये बात को मतलब है ना, ये आधा अधूरा ज्ञान को उठा करके एलोपैथी मेडिकल साइंस वालों ने कह दिया कि जो ताकत पिएंगे उनका मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब पूरी बात तो बता दो। तो पूरी बात उनको इसे, क्योंकि आयुर्वेद का एक बात यहाँ पे मतलब ये ग्रंथ में लिखा है, तो उसका दूसरे ग्रंथ में लिखा है, और वो 1500 अभी तो 1532 उपलब्ध है आयुर्वेद के ग्रंथ, और सारे का सारे मतलब ग्रंथों को मेडिकल वालों ने अभी तक थोड़ी पढ़ा है। तो इसके लिए अभी तक उन्होंने आयुर्वेद का कॉपी पेस्ट करने में सक्षम नहीं हुए, परंतु अभी तो हमारे पास उसका अवसर है, हमें पढ़ना है, उनको नहीं पढ़ने देना है, हमको पढ़ना है, और घर घर जन जन तक मतलब आयुर्वेद को पहुंचाना है, जिससे कि मतलब जो आयुर्वेद का जो विकृत मतलब करने वाले, वो जो कॉपी पेस्ट करने वाले, उनको वो अवसर नहीं देना है हमको। तो ठीक उसी तरह जो संसार में जो 4 प्रकार की खानी होती है, 4 खानी मतलब कैसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कि स्वेदज, अंडज, उद्भिदज और जरायुज, ऐसे 4 प्रकार की खानी होती है। इसको आयुर्वेद ग्रंथ में देखेंगे, शरीर स्थान में सुश्रुत जी ने भूतग्राम ऐसा मतलब कहा है, और भूतग्राम के मतलब जो लक्षण है, और ये मतलब जितने सारे जो स्वरूप है, वर्ण है, स्वर है, संस्थान है, मतलब आदि का मतलब जो आद्य प्रांत मतलब जो ज्ञान है, इसको संस्थान कहते हैं। और जितने सारे फूल है, जितने सारे फल है, जितने सारे वनस्पतियों के जो पत्ते होते हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन, या तो जो भी मतलब साथ में मतलब विशेषता है, उसमें कितना सारूप्य है, इसमें कितना मतलब पृथक है, कितना प्रभेद है, वो सबका सब हमें कौन बताता है? ये आलोचक पित्त ही बताता है। तो आलोचक पित्त जो चक्षु वैशेषिक है, वो आत्मा और मन के संबंध में मतलब उसका बड़ा ही संबंध रहता है, इसके लिए वो बताता है। इसके लिए हमने मतलब कल बताया भी था कि जितने सारे मतलब पेड़ पौधे होते हैं, जैसे ये नीम है, ये गिलोय है, ये बरगद है, ये पीपल है, हमको कैसे पता चलता है? एक प्रकार जैसे दिखने वाले कुत्ते, एक जैसे दिखने वाले मनुष्य, एक जैसे दिखने वाले मतलब जितने सारे मतलब घर हो, मतलब कोई, मैं एक बार मतलब गया था हमारे उड़ीसा के मतलब राउरकेला में, एक बार जाने का मुझे अवसर मिला, मतलब शहर में नहीं गया था, बस में ही मतलब बैठा था, राउरकेला शहर को हम पार कर रहे थे, तो जिधर भी देखे तो इधर भी देखा, मतलब दोनों बाजू देख रहे थे, घर एक जैसा ही दिख रहा था। तो पता नहीं चलता था कि मतलब ये किसका घर है, किसका घर है, वैसा पता नहीं चलता। परंतु उस घर के जो मतलब रहने वाले लोग हैं, वो कैसे जाते हैं? तो उनका तो कोई मतलब बुद्धि है ना, वो मतलब काम करती है। तो कैसे काम करती है? तो इसका उत्तर भी मतलब आचार्य बेल ने पहले से ही दे रखा है कि जितने सारे मतलब एक जैसे दिखने वाले हो, चाहे एक जैसे मतलब लक्षण हो, एक जैसे स्वरूप हो, एक जैसे वर्ण हो, एक जैसे स्वर भी हो, एक जैसे संस्थान हो, एक जैसे मतलब आद्योपरांत ज्ञान हो, एक जैसे फूल हो, एक जैसे फल हो, एक जैसे पत्ते हो, चाहे कोई कुछ भी हो, सारूप्य क्या है, वैरूप्य क्या है, ये सबका जो प्रभेद है, ये पृथकता, ये बता देता है हमको। मतलब जो हमारा जो चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त है, वो आत्मा और मन के संबंध रहता है, इसलिए वो हमें बता देता है। तो ठीक है, उसी तरह जो हमारा आलोचक पित्त के विषय में ये तो हमको पता चल गया। तो दृष्टि ज्ञान में ये जो दृष्टि तंत्रिका का जो है, दृष्टि तंत्रिका उसमें जो फोकस डलता है, मतलब जो प्रकाश डलता है, तो प्रकाश के तरंग उसमें मतलब जो आता है, उसके प्रकाश के तरंग के आधार पर वो सब मतलब प्रभावित होता है, और प्रभावित हो करके हमारा जो केंद्र का जो दृष्टि केंद्र होता है, वो दोनों का संयुक्त ये अग्निकर्म दृष्टि ज्ञान कराता है। अग्निकर्म दृष्टि ज्ञान कराता है, इसका अर्थ यह है कि जैसे कैसे बताऊं, जैसे मतलब आप मतलब दूरबीन से देखते हैं कोई भी मतलब चीज, दूरबीन से देखते हैं, तो एक साथ में आपको दूरबीन से क्या दिखता है?
मतलब दूरबीन से दो दो मतलब वहां पे दोनों आंखों में आप लगाते हैं तो दोनों आंखों में आप एक साथ में देखते हैं कि नहीं, परंतु वहां पे है ना केवल एक ही अग्नि मतलब वहां पे काम करता है। अग्नि का नाम है आलोचक अग्नि, ऐसा मतलब मान के चलिए। तो आलोचक अग्नि एक साथ में दोनों आंखों को मतलब जैसे देखता है, तो एक आंख से आप देखेंगे तो आपको थोड़ा कम ही दिखेगा, क्योंकि वहां पे अग्नि का विभाजन हो गया। आप बोलेंगे कि मतलब नहीं मैं तो एक आंख से ही देखूंगा, दो आंख से नहीं देखूंगा, फिर भी वो अग्नि जो है वो दोनों मतलब वो विभाजन होकर के मतलब जाता है, निकलता है। वो एक एक ही आंख में मतलब वो नहीं होता है, विच्छोरित नहीं होता है। वो होता है तो किसके लिए मतलब होता है, तो मतलब जो काने होते हैं ना, जो जन्म से मतलब एक आंख जिसका मतलब जो एक नेत्रहीन होता है, मतलब जो भी मतलब बच्चे हैं या तो पुरुष हो महिला हो, जिनका मतलब एक नेत्र बचपन से ही मतलब खराब हो गया, मतलब जिनका एक ही आंख से वो देखते हैं, उनका पूरी तरह से, क्योंकि उनका शरीर में उस तरह से मतलब बनावट ही हो गया है, तो उनका जो आलोचक अग्नि है वो पूरी तरह से प्रकाश डालता है। परंतु जिनका दो आंख जन्म से था, परंतु कुछ कारणवश यदि मतलब वो उनका एक आंख खराब हो गया या तो नष्ट हो गया, परंतु उनको आधा ही मतलब थोड़ा सा ही दिखेगा। अग्निकर्म का जो प्रकाश है, जो प्रकाश का तरंग है, वो विभाजन हो जाता है। ये आपको मतलब समझना मतलब चाहिए। तो इसमें किसी भी प्रकार का जब विकृत मतलब उत्पन्न हो जाता है, तो फिर उसमें चक्षु वैसा ये जो ज्ञान है वो पता नहीं चलता है। जैसे मतलब कुछ कुछ लोग मतलब देखेंगे, मतलब कुछ लोग बताते हैं कि हाँ ये तो एरे जैसे ही दिखता था। आप आपसे भी मतलब कभी कभी भूल होता होगा। आप कहीं भी मतलब गए किसी घर में, आप देखेंगे, मैंने आपको मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी मतलब जब हम उड़ीसा में आए, यहाँ से लगभग 60-65 किलोमीटर दूरी पर एक आर्य समाज मंदिर में एक व्याख्यान हुआ था। तो हम वहां पे गए थे। तो एक मतलब बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग भी नहीं थे, लगभग 55 उनकी आयु थी। वो उन्होंने मुझे देखते ही बुलाया, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मुझे लगा कि वो शायद मतलब वो पहचानते होंगे। तो मैं उनके पास सहर्ष गया। तो बोले कि मतलब आप आएंगे। मुझे मतलब विश्वास नहीं था। बोला मतलब क्यों विश्वास नहीं था? बोले कि क्या मतलब ऐसा इसलिए था क्योंकि आजकल तो कोई आर्य समाज में आता नहीं है, और हमने तो आज मतलब सुबह में ही आपसे मतलब बात किया, थोड़ा सा बोला केवल आप आ जाओ, हमारा व्याख्यान मतलब चल रहा है आर्य समाज में, वेद के ऊपर चर्चा चल रही है, तो आप तो मतलब आएंगे कि नहीं पता नहीं है। तो हमने बोला हमने तो सुबह से मतलब कहीं किसी से नहीं मिले, क्योंकि हम तो मतलब वहां से नाना जी के गांव से हम इधर आ रहे हैं सीधा बस से होकर के। हमने कब आपको सुबह में मिला? बोले आपका पान का दुकान है ना, पान की दुकान में तो मैं सुबह में गया था पान खाने के लिए, लाने के लिए, और आपसे चर्चा तो क्या? बोला पान का दुकान और हमारा संभव होता है आपने किसी और को देखा है। बोला नहीं नहीं हमने तो आपको ही देखा था। हाँ चलो ठीक है, हम ही। तो बाद में ऐसे ही पता चल गया। मतलब ये उदाहरण मैंने आप लोगों को इसलिए दिया, जिसका आलोचक पित्त चक्षु वैशेषिक जो विकृत हो जाता है ना, तो उनको कौन है वो थोड़ा समझने में देर मतलब गलती हो जाती है। नहीं वो तो बोलते हैं कि हाँ नहीं नहीं मैंने इसको ही बोला था, मैंने इसको ही देखा था। ये जो मतलब भ्रम होता है ना, वो कोई मानसिक भ्रम नहीं होता है। आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि उनका आलोचक पित्त का जो चक्षु वैशेषिक है वो विकृत हो गया था। तो मैंने वो काका जी को बोला था कि आपको है ना थोड़ा मतलब थोड़ा आत्मा के ऊपर थोड़ा चर्चा करनी चाहिए। आप वेद के ऊपर तो चर्चा करते बहुत अच्छी बात है, पहले आपको अपने मन के ऊपर विचार करना चाहिए। अपने आत्मा को भी मतलब थोड़ा ध्यान स्तर समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और मतलब आत्मा के मतलब थोड़ा ज्ञान के ऊपर थोड़ा चर्चा कर ले, अच्छा रहेगा। तो मेरी ये जो मतलब मैंने उनको उपस्थापना कर दिया, उनको मतलब थोड़ा हृदय स्पर्शी हो गया, मतलब हृदय में उतर गया। बोले कि मतलब ठीक है, अभी स्वामी जी का चर्चा चल रहा है, और चर्चा के बाद में मतलब थोड़ा बैठ के चर्चा करेंगे। फिर मतलब जब स्वामी जी का चर्चा वो समापन हुआ, तो फिर वो मतलब बैठे और सबको बुला करके मतलब वहां पे थोड़ा चर्चा भी हुआ। तो बाद में पता चला कि उनको मतलब आंखें बहुत कमजोरी है। मतलब कमजोर है मतलब ऐसा है कि उनके आंखों में मतलब जलन रहती है, और जलन भी रहती है, और आंखों से पानी मतलब बार बार टपकता रहता है। और मतलब कभी कभी जलन होती है, और कभी कभी आंखें पीला हो जाता है, लाल हो जाता है। और ये तब होता है जब मतलब किसी दिन बरसात हो गया, तो उस दिन उनकी आंखें लाल या तो पीला हो जाएगा। यदि वो धूप से निकल गए तो उनकी आंखों में जलन होती रहेगी। और जब उनका मतलब ठंडी बढ़ जाती है, तो उनके आंखों से पूरा एकदम मतलब आग बरसता हो ऐसा उनको मतलब लगता है, अनुभव होता है। तो मैं तुरंत समझ गया कि हाँ जो मैंने मतलब तीर मारा लगाया था, मतलब तीर निशाने पे लगा है। मतलब कहने का अर्थ है, मैंने ये आपको बताने के लिए, मैं अपना बड़ाई करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको समझने के लिए मतलब उदाहरण दे रहा हूँ कि यदि आपने आयुर्वेद का एक एक सूत्र को यदि धारण कर लिया, तो आप कहीं पे भी जाएंगे ना, तो आपको केवल यश ही यश मिलेगा। आपको धन संपत्ति न मिले ना मिले वो बात नहीं है, परंतु यश तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्रतिष्ठा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, सम्मान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये आपको आयुर्वेद का एक एक सूत्र धारण करने पर ही मतलब संभव होगा। तो ये मतलब देखिए, जो आचार्य भैल जी ने कहा है कि जब हमारा पित्त आलोचक पित्त बढ़ जाता है,
तो चक्षु वैशेषिक मतलब आलोचक पित्त विकृत होता है। तो चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त विकृत होता है, तो इसका किसके साथ संबंध है? आत्मा और मन के साथ संबंध है। तो जिन्होंने अपनी आत्मा का मतलब ध्यान नहीं किया, मन के साथ में मतलब मन को स्थिर नहीं किया, उनका चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त विकृत हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। फिर उनसे क्या होगा? उनको मतलब जो एक जैसे दिखने वाले लक्षण, एक जैसे दिखने वाले स्वरूप, वर्ण, स्वर, संस्थान, या तो मतलब जो पत्र है, फूल है, पुष्प है, या तो जो भी मतलब वस्तुएं है, पदार्थ है, उनको पहचानने में उनका गलती हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। जैसे मतलब उन्होंने मुझे पान दुकाने वाले मतलब पान दुकानदार बोल दिया, तो मैंने तुरंत उनको बोल दिया कि आपको आत्मा और मन का ध्यान करना चाहिए, उनका मतलब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो बाद में पता चला कि सचमुच उनका मतलब चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त विकृत हुआ है। तो ये सूत्र हमको मतलब याद था, तो हमने बता दिया। तो जिसके कारण हमको बाद में उन्होंने मतलब थोड़ा भूरी भूरी प्रशंसा भी किया, वो बता लगे। तो आप लोग भी ऐसे एक एक सूत्र को मतलब समझ लेंगे, तो बहुत अच्छा मतलब मतलब उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो अभी तो मतलब बहुत सारा समय हो चुका है, तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। कल हम बुद्धि वैशेषिक का मतलब क्या काम है और रहस्य मतलब क्या है, उसके विषय में बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग मतलब कल भी आराम से जुड़े रहिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो हमें आलोचक पित्त के ऊपर में अभी तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी चर्चा नहीं किया है, केवल थोड़ा थोड़ा मतलब केवल आपको झांकी दिखा रहे हैं। अभी तो बहुत सारा कुछ चर्चा करना बाकी है, किसका काम क्या है, इसका मतलब उसको वेतन कौन देता है, इसका मतलब घर कहाँ है, इसका मतलब विस्तार से अभी चर्चा होना बाकी है। अभी पूरी तरह से चर्चा नहीं हुआ है। तो आप लोगों को यदि मन में कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, तो निस्संदेह कोई प्रश्न करे, उसके बाद में शांति पाठ करके सत्र को विराम देते हैं। आप सभी को राम राम। जय श्री राम भाई जी। वो आपने गरीब के लिए, ग्वार पाठे के लिए बता रहे थे, वो बता दिया था क्या? दरअसल मेरा फोन आ गया था। क्या माता जी? आपने गरीब के लिए बोला था, ग्वार पाठे का लेना है, वो फिर थोड़ा आगे खिंच गया था, तो बाद में बताया था क्या ग्वार पाठा कैसे लेना है गरीब को? ग्वार पाठा किस लिए बता रहे थे? शायद उस टाइम बता रहे थे। अभी हमने इतना सारा बता दिया कि मतलब हमको ही ध्यान नहीं रहा। चलो कोई हाँ बात जी, नहीं है, बस ग्वार पाठे पे ही पूछना था मेरे को, कोई बात नहीं। जय श्री राम। जी जी, जय श्री राम। घमौरी के लिए बता रहे थे जी। कृपया कोई एक जन बोले। हेलो। वैद्य जी, आप बता रहे थे ना कि ग्वार पाठा और गन्ना, गन्ना चूसने पे आपने पूरा बता दिया कि एक गरीब है तो 25 रुपए का गन्ना लेगा तो 3 लोग चूसेंगे, लेकिन आप ग्वार पाठा पे बताए नहीं कि कैसे लेना है, वो आलोचक पित्त को अच्छा शांत अच्छा, करने के उसके लिए। विषय में। हाँ हाँ हाँ, यहाँ जी याद आ जी। गया। हाँ, वो बोलते बोलते वो दूसरे मतलब लाइन पे दूसरे क्षेत्र में चले गए, बराबर। हाँ, ऐसा करना है कि जो ग्वार पठा है ना, मतलब हाँ आलोचक पित्त को मतलब पित्त को कैसे समन करना है, उसके विषय में बता रहे थे, बराबर। तो जब मतलब आतप बढ़ता है तो हमारा आलोचक पित्त विकृत हो जाता है, बढ़ जाता है तो चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त विकृत होता है। तो उसके लिए क्या करना है, मतलब जो गरीब आदमी है, व्यक्ति है, अपने घर में मतलब घी कुआरी लगाइए, घी कुआर का पौधा जिसको ग्वार पठा जो बोलते हैं, घृत कुमारी, उसको लगाइए। और उसका जो मतलब मोटा मोटा जो पत्ता होता है, उसका एक पत्ता लेके आइए, और उसका मतलब थोड़ा पानी में आधा घंटा भिगो कर रखिए। और उसका दोनों साइड पे जो कांटे कांटे जैसे होते हैं उसको निकाल करके, छिलका निकाल करके, उसका जो अंदर का जो गुद्दा होता है वो निकाल करके थोड़ा कांच के बाउल में, कांच के पात्र में रख लीजिए। थोड़ा मतलब धूप में रख लीजिए, तो उसका जो उड़नशील तेल है वो उड़ जाएगा। उसके बाद में थोड़ा मिश्री मतलब जितना उसका वजन होगा, उसका एक चौथाई मतलब मान लीजिए कि 100 ग्राम यदि घी कुंवारी रस हुआ घृत कुमारी का, तो आपको 25 मतलब 2 तोले की मात्रा में आपको लेना है, मिश्री लेनी है या तो बुरा लेना है। उसको घोल करके उसको क्या करना है, शरबत जैसा बना लेना है और पीना है, बराबर। तो इसको दोपहर के समय यदि खाली पेट में पीते हैं, तो आपका आलोचक पित्त जो है वो विकृत नहीं होगा। तो ये उसका मतलब कारण था, मतलब रहस्य था। ठीक है जी। धन्यवाद। एक बात फिर यहाँ मेरे को ये पूछनी पड़ेगी कि मैंने सुना है अलसी हो, ग्वार पाठा हो, प्याज हो, कटने के बाद 20 मिनट में डेड हो जाते हैं। ये कितना सही है? आप कह रहे हैं रख लेना है तो टाइम। हाँ, घृत कुमारी के विषय में आपने जो सुना है सही सुना है, लेकिन वो पूरी तरह से पूर्ण सत्य नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि घृत कुमारी में एक प्रकार से उड़नशील तेल होता है, और उड़नशील तेल यदि आपका मतलब दोपहर में रखेंगे
तो भी उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट लगते ही लगते हैं वो तेल उड़ने के लिए। यदि आपका मतलब मंद मंद मतलब किरण है सूर्य भगवान का, तो उसमें फिर आधा से 40 मिनट लगते हैं, आधा घंटे से 40 मिनट वो तेल को उड़ने में। तो जब तक वो तेल नहीं उड़ जाता है तब तक उसको सेवन करने के लिए आयुर्वेद में मना किया गया। और वो तेल यदि सेवन किया तो उससे क्या होगा ना, आपका जो मतलब तर्पक कप के पास में जो ब्रह्मरंध्र है वहां पे गर्मी बढ़ जाएगी। वो इसलिए गर्मी बढ़ जाएगी क्योंकि ये आलोचक पित्त को और मतलब बढ़ा देता है। मतलब यदि उड़नशील तेल मतलब उड़ जाने के बाद में जब इसका सेवन करते हैं तो आलोचक पित्त को समन करता है, परंतु उड़नशील तेल के साथ में जब सेवन करते हैं तो आलोचक पित्त को और बढ़ा देता है। तो इसके लिए जो उड़नशील तेल है उसका उड़ जाए, उसके बाद में आप इसका सेवन कर सकते हैं। और उसमें फिर भी मधुर रस युक्त मतलब मिश्री के साथ में सेवन करना है। जिनको मधुमेह का मतलब समस्या है वो बिना मिश्री मिलाए सेवन कर सकते हैं। और आप चाहे तो मधुर रस के लिए उसमें आंवला मिला सकते हैं। आंवला मतलब थोड़ा चूर्ण मिला करके उसका शरबत के साथ में ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो जिनको मधुमेह है वो मधुमेह में भी मतलब उनका आराम मिल जाएगा। तो मतलब हम ये घृत कुमारी को कितनी देर काटने के बाद रख सकते हैं? वहां पे आप देखेंगे तो उसका जो पीला पीला रंग का जो तेल निकलता है ना वो उड़ जाएगा। तो समझ लीजिएगा कि हाँ ये तेल उड़ गया। फिर उसके बाद में आप अच्छा, ठीक ठीक। और ये जो एलुआ बनाते हैं फिर वो कैसा रहता है? अब थोड़ा। एलोवेरा के विषय में तो माता जी एक बार सत्र में हम बोल चुके हैं, फिर भी आपने प्रश्न किया है तो आग्रह किया तो बता देते हैं। कम से कम 10 सेर जो है आपको घृत कुमारी का रस लेना है, बराबर। हाँ और 10 सेर यानी कि 10 लीटर ऐसा समझ लीजिए। तो उसको हाँ जी लोहे हाँ की जी। कढ़ाई में उसको ढाल करके मतलब तेज तेज आंच मतलब अग्नि की आंच देनी है। और उसको फिर घोड़ते जाना है, जो कलछी होता है ना कलछी से चलाते जाना है, नहीं तो वो नीचे बैठ जाएगा तो जल जाएगा। वो फिर जल किसी जाएगा। काम का नहीं है। तो उसको मतलब कलछी चलाते रहना है, एक में मतलब थोड़ा मतलब बिना रुके चलाते रहना है। और आमने सामने 2 जन होंगे तो बहुत अच्छा है। तो या तो फिर एक जन भी मतलब कलछी चलाते हुए लेना है। तो तेज आंच मतलब पकाते पकाते जब केवल उसका और फिर भी उसको चलाते रहने से वो धीरे धीरे देखेंगे वो काला रंग का मतलब बन जाएगा। और 10 सेर से आपको ज्यादा से ज्यादा 250 या तो 300 ग्राम की मात्रा में आपको मिलेगा। उसका थोड़ा मतलब उसका पानी सब जल जाएगा, उसका केवल सार भाग मतलब आपको प्राप्त होगा। तो उसको एलवा बोलते हैं। काला काला रंग का काला मटमेला ऐसा आपको मतलब थोड़ा प्राप्त होगा। उसको एलवा, मुसब्बर, और इसी को आयुर्वेद ग्रंथों में घृत कुमारी का सत्व के नाम से जाना जाता है। आज इसको वो भी कर रहे हैं ना, स्याह गोंद के नाम से बड़ा चल रहा है, बड़ा चल रहा है स्याह गोंद के नाम से। हाँ, यदि एलवा मुसब्बर ऐसा मतलब बोलेंगे, घृत कुमारी का सत्व बोलेंगे, तो लोग मतलब आपको ज्यादा पैसा नहीं देंगे। उसका कोई अलग से अंग्रेजी नाम दे दो या तो कोई उर्दू नाम दे दो, उर्दू नाम दे दो। फिर बात हाँ हाँ 10 रुपए का चीजें को 100 रुपए में 1000 रुपए में बेचो तो भी कोई पूछने अठारह वाला नहीं है। 18,000 रुपए शायद किलो है, शायद 18,000 शायद, जाने कितने का। किलो का 8,000, हाँ क्या बात है। स्याह गोंद। और दूसरा इसका सिरका कैसे बनाया जाए? किसका सिरका? घृत कुमारी का। घृत कुमारी का सिरका बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो नहीं तिक्त बने? रसात्मक है। तिक्त रसात्मक का कोई भी सिरका नहीं बनता है। ठीक है, बड़ा चला रहे हैं ना ये आजकल। हाँ, घृत उसमें कुमारी का मतलब सिरका दूसरा भी कुछ चला रहे मतलब हैं। सिरका निकालते होंगे। सिरका में घृत कुमारी का थोड़ा कुछ डाल करके वो बेचते होंगे। बाकी घृत ठीक कुमारी का सिरका नहीं बनता है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टाइम लिया आज का। जय श्री राम। जी जी। जय श्री राम 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 माता वैद्य जी। जी। हाँ जी, राम राम। वैद्य जी, ये धृत कुमारी का पौधा 2-3 प्रकार को देखने को मिलता है, तो इसमें कौन सा वाला प्रयोग में करना चाहिए? आप 3 प्रकार का बता रहे, मैं क्या था तो उसमें उन्होंने कहा कि 10,000 का घृत कुमारी का पौधा है, 10,000 प्रकार के। तो मैं तो पूरा जी। चौंक गया वहां पे। तो मैंने बोला भैया 10,000 मतलब गिनती किसने किया, मतलब इसकी गणना कैसे हुई कि ये 10,000 का मतलब 10,000 प्रजातियों के मतलब घृत कुमारी का पौधा है। बोले नहीं मतलब वो वन विभाग वालों ने मतलब गिनती करके बताया। बोला अच्छा, मुझे 10,000 की मतलब बात छोड़ दीजिए, मुझे केवल 10 प्रकार के प्रजातियों के मतलब घृत कुमारी मुझे चित्र दिखा दीजिए तो मैं मान लूंगा। बोले कि मतलब ठीक है, आपको हम समय दीजिए तो हम आपको दिखा देंगे। तो हमने बोला कि भैया कितना समय चाहिए आपको, आप 10,000 मतलब प्रजाति बोल रहे हैं, 10 प्रजाति वो मतलब दिखाने के लिए कितना आपको समय चाहिए बताइए। बोले कि तो कम से कम 1-2 महीना चाहिए।
बोला मतलब किसी बाहर से लाने वाले हैं क्या, दूसरे किसी ग्रह से लाने वाले हैं इसका मतलब मुझे दिखाने के लिए। बोले आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, अरे तो ऐसे बात नहीं करो तो कैसे बात करो। किसी भी आयुर्वेद ग्रंथ में घृत कुमारी को देखेंगे तो कहा है कि घृत कुमारी एक ही प्रजाति का होता है, और आप 10,000 प्रजाति बता रहे हैं, तो उसमें मैं क्या बोलूं। तो फिर बाद में वो शांत पड़ गए, और उसका जो मतलब जो फॉरेस्टर का जो उनका जो मुख्य क्या बोलते हैं, एसडीपीओ या डीपीओ ऐसा डीएफओ ऐसा कुछ बोलते हैं, वो फिर आए। बोले आपने मतलब कुछ पढ़ा है क्या आयुर्वेद ग्रंथ में, पढ़कर बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं। बोला हमने तो पढ़कर बोल रहे हैं, आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप दीजिए। तो फिर बोले कि नहीं हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं है, परंतु कोई छोटा दिखता है, कोई मोटा दिखता है, कोई बड़ा सा दिखता है, कोई ऐसा मतलब पतला दिखता है, तो हमने इसको एक एक प्रजाति मान लिया। तो हमने कहा कि देखिए, एक परिवार में कोई मोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, तो इसका हम बोलेंगे कि मतलब ये अलग कुल से ही, ये अलग कुल से, ये अलग वंश का है, ये ऐसे बोलेंगे क्या आप। ये तो मतलब प्रकृति के आधार पर जिसका जो बन गया, जिसके मतलब नक्षत्र में जो जिसका गर्भस्थापना हो गया तो हो गया, तो इसके लिए अलग 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 कुल अलग अलग वंश नहीं माना जाता। ठीक उसी तरह कोई कोई उर्वरता माटी मिट्टी होती है, और उसमें अच्छी वायु अच्छी जल की मतलब संदर्भ में आ जाता है, तो उसमें वो मोटा हो जाता है। कोई अच्छा देखभाल करता है तो मोटा हो जाता है, जिसमें कोई देखभाल करने को नहीं मिलता तो पतला हो जाता है, उससे वो प्रजाति थोड़ी भिन्न हो जाती है। तो बात में होते ही मतलब फिर वो खत्म हो गई। फिर भी मैंने उनको मतलब आग्रह किया, फिर भी यदि आपके पास कोई प्रमाण हो तो दीजिएगा। और मैंने अपना ईमेल जीमेल आईडी उनको दे करके आया, और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी देके आया। परंतु अभी ये बात को लगभग 5-6 वर्ष हो गए, अभी तक ना कोई जीमेल आया, ना कोई ईमेल आया, ना कोई व्हाट्सएप में मतलब कोई संदेश आया। बाकी आप आपका उत्तर मिल गया होगा ऐसा हमें आशा है। जी भाई जी। लेकिन हमारे पास दो बाकी प्रकार के थोड़ा सा दिखने में डिफरेंट आता है। एक पे थोड़ा धब्बा धब्बा और स्पॉट जैसा है, एक प्लेन जैसा है। जी, वो ऐसा दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब एक ही जैसे होते हैं। क्योंकि किसी भी ग्रंथ में घृत कुमार प्रकार का है, 3 प्रकार का है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जी बाकी भाई ये जी। तो बात कितना सच है कि कहते हैं राजस्थान की ग्वार पाठा ज्यादा बेहतर रहता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का उस भूमि का, जैसे अभी हम मतलब अश्वगंधा की बात करें, तो राजस्थान की जो नागौरी जिला होता है ना, नागौरी जिले का अश्वगंधा सबसे श्रेष्ठ होता है। ये आयुर्वेद ग्रंथों में भी पाया जाता है। इसीलिए नागौरी अश्वगंधा मतलब नाम से जाना जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अश्वगंधा नागौरी वाला वो अलग प्रजाति है, ऐसे बोल देते हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। वहाँ की मिट्टी, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ का आकाश, वहाँ का मतलब परिवेश वातावरण उसके लिए मतलब थोड़ा अच्छा है, तो वो अच्छे गुणवत्ता वाला बन जाता है। और अश्वगंधा नागौरी वाला मतलब लाकर सेवन करेंगे तो जल्दी जल्दी आपको एक ही मात्रा में फायदा मिलता है, लाभकारी गुण देखने को मिल जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि अश्वगंधा वहाँ का अलग है, ऐसा नहीं है वास्तव में। तो ठीक उसी तरह घृत कुमारी यदि राजस्थान में कोई अच्छा गुणवत्ता वाला होता है तो अच्छा है, वहां पे मतलब गुणवत्ता वाला मतलब उसकी गुणवत्ता अच्छे हो सकते हैं। उसका अर्थ ये नहीं कि वहां पे कोई अलग प्रजाति का घृत कुमारी है, ऐसा नहीं है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम वैद्य जी। हाँ जी, राम राम, बताइए। जी, घमौरी के लिए और कुछ अगर है तो बता देते। किसके लिए? जैसे जो घमौरी होता है ना, घमौरी जो बता रहे थे, हाँ हाँ, उसके लिए और कुछ उपाय। हाँ, घमौरिया के लिए यदि आप चाहते हैं कि मुझे घमौरिया कभी हो ना, तो इसके लिए जी आपको क्या करना है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके उषा पान करके आपको तालाब में जाना है। और तालाब में जा करके एकदम मतलब कम से कम आधा घंटा तक मतलब वहां पे डुबकी लगाते हुए, और वहां का जो तालाब में जो आसपास जो मतलब मिट्टी हो, वो मिट्टी को लगाते हुए आपको स्नान करना है। तो देखेंगे आपको घमौरिया नहीं होगा। ये सबसे सरल उपाय है। जी, और औषधि के रूप में। अच्छा, आपको औषधि चाहिए? जी जी, क्योंकि अच्छा, सबको ऐसा सुविधा नहीं हो सकता है इसलिए। तो तो चंदन बताइए ना, आप मतलब क्या काम करते, आप मतलब काम क्या करते हैं? हम तो बच्चों का ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो लोगों को बोलिए कि चंदन लेके आ जाइए, मलाई चंदन नहीं है तो सफेद चंदन। जी और उसको चंदन की मतलब लकड़ी को घिस करके बराबर उसमें भीमसेनी कपूर मिला करके लगाइए जहां जहां घमौरिया मतलब घमौरिया हुआ हो तो वो ठीक कर देता है, नहीं हुआ है तो भी वो उसे होने नहीं देता है। ये दोनों मतलब काम करता है, पूर्व उपाय में भी काम करता है और पश्चात उपाय में भी काम करता है। तो दोनों में भी आप जी उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बताने के लिए जी तो बहुत सारे हैं, परंतु ये तो इतना करिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दिन मतलब घमौरिया के ऊपर ही मतलब एक सत्र रख लेंगे स्वतंत्र रूप, तो उसमें कम से कम है ना, मैं ऐसे ही मतलब बोल रहा हूँ अनुमान से 300 या 350 योग मतलब बता सकता हूँ केवल घमौरिया के ऊपर।
आप कल्पना करिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र कितने मतलब भरे पड़े हैं, मतलब भंडार है। वहां से केवल मतलब ये रत्नों का भंडार है, वो यहाँ से जितना रत्न कोई ले सकता है तो ले सकता है, किसी के लिए मना नहीं है। किसी और का कोई प्रश्न है या दुविधा कोई शंका हो तो उपस्थापना करिए, या तो फिर शांति पाठ करके विराम देते हैं। जी, किन्हीं वैद्य का जी कोई जो प्रश्न आपने प्रश्न रख लीजिए, शांति पाठ करेंगे। हेलो हाँ जी, राम राम। राम राम। वैद्य जी जो आपने प्याज बोला था वो कौन सा प्याज लेना है, सफेद या लाल? किस लिए लेना है? लू के लिए आपने कहा था ना, जेब में रखना चाहिए प्याज। हाँ, सफेद प्याज तो अधिक गुणकारी होता है, परंतु यदि किसी किसी स्थान पर सफेद प्याज देखने को नहीं मिलता है तो आप वहां पे लाल प्याज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। वैद जी, आंखों में लाल प्याज का रस भी डाल सकते हैं या सफेद प्याज का ही डालना है? और किसी का कोई प्रश्न हो हाँ वैद्य या जी तो फिर रखें। नमस्कार। हाँ जी, वैद्य जी नमस्कार। नमस्कार। वैद्य हाँ जी, जी अगर नमस्कार। हाँ वैद्य जी अगर चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त अगर विकृत हो और हम्म। समान चीजों में अंतर न बता पावे तो ये विकृति कैसे दूर होगा? हाँ, उसके लिए आपने तो पहले ही प्रश्न कर लिया है। पहले अभी तो हमारा आलोच्य पित्त का पूरा विकृति के ऊपर चर्चा होगी। उसके बाद में जी। उसका कैसे चिकित्सा करना है, आयुर्वेद में क्या उसका उपचार है, वो सब बताएंगे। वो पूरा अंत अच्छा में अंतिम भाग है उसका। अच्छा, ओके ओके, अच्छा। हाँ। वैद्य जी राम राम। वैद जी, अगर सफेद प्याज उपलब्ध ना हो तो लाल प्याज का रस आंखों में डाला जा सकता है? हाँ, ढाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ढाल सकते हैं। जी, राम। प्रश्न आ रहा है कि कानों जैसे में डाला जाए ना, काला लाल प्याज हो या सफेद, कानों में भी डाला जाए ना तो 1-2 सेकंड के लिए चक्कर जरूर आता है, मगर कानों की कई परेशानियां ठीक कर देता है। धन्यवाद। जय श्री राम। जी जी जी, बहुत अच्छा। वैद्य जी ऐसा है कि जैसे कुछ लोगों का प्रश्न ये होता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे किस प्रकार का ऐसा जो पदार्थ होता है जिसे हम आंखों में नहीं डाल सकते, बाकी और किस किस प्रकार का पदार्थ आंखों में डालना चाहिए, ये बहुत दुविधा रहती है लोगों में। इसे कृपया थोड़ा बता दें, फिर हम सभी शांति पाठ करते हैं। आंखों में वो सब चीजें नहीं डाल सकते जो कि मतलब जिसमें मतलब कोई विष हो। जितने सारे मतलब जो विष सामक द्रव्य है, या तो जो विष तत्व मतलब धारण मतलब किए होते हैं, वो सब मतलब हम आंखों में नहीं डाल सकते। अब जिन जिन पदार्थों में जिन जिन वस्तुओं में विष मतलब विष है, या तो विष का गुण मिलता है, या तो विष को समन करने वाला मतलब विष को ठीक करने में मतलब जो जो द्रव्य उपाय मतलब होती है पदार्थ, वो सब आंखों में नहीं डालना है। ये उसका मुख्य सूत्र है। बाकी आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे मतलब द्रव्य पदार्थ मिल जाएंगे, उसके मतलब एक सूची बनानी पड़ेगी फिर। उसका तो मैंने केवल आपको सूत्र बता दिया कि आंखों में जी, इसका नहीं डालना है। कुछ पदार्थ तीक्ष्ण प्रकृति का होता है, तो क्या तीक्ष्ण तीक्ष्ण प्रकृति का पदार्थ आंखों में डालनी चाहिए अगर जो विष शामक ना हो तो भी? तीक्ष्ण पदार्थ तो विष का गुण आ गया ना। विष का एक गुण होता है तीक्ष्ण। अच्छा अच्छा। आप विष का और मैंने केवल विष के गुणों के विषय में कहा है। तो जिसमें विष के गुण होते हैं वो द्रव्य नहीं डालने हैं, और जो विष सामक द्रव्य है वो आपको आंखों में नहीं डालना है। ये उसका सूत्र है। तो विष शामक भी नहीं डालना, अगर ती आंखों में विष वाली कोई पदार्थ चला जाए तो वहां पे तुम्हें विष शामक ही औषधि डालनी पड़ेगी ना फिर। नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो विष को और बढ़ा देगा। विष शामक तो डालना चाहिए क्योंकि शामक है, वो तो बढ़ाएगा तो नहीं, समन करेगा विषों को। हाँ, ऐसा हमको नहीं, लगता ये है। तो सामना है। अच्छा अच्छा, ऐसा है। ये तो वैद ठीक। जी, इसमें ये तासीर का भी ये काम सामना है। होता है कि गर्म तासीर की चीजें आंखों में नहीं डालनी और ठंडी तासीर की ही डालनी है, जैसे ग्वार पाठा वगैरह अगर आंख में चला जाए हाँ, जो आपने जो कहा ना अभी, और गर्मी गर्मी तासीर का नहीं डालना है। तो गर्मी भी में मतलब विष का ही गुण होता है। उष्णता विष का गुण है, इसलिए उसको आंखों में नहीं डालना है। ठीक है वैसे। जी धन्यवाद। इसी प्रकार का जो नियम है क्या, नाकों में, नाक में, कान में भी यही नियम होता है वैद्य जी, या कुछ दूसरा रहता है डालने में इसी पदार्थ को? नाक में भी वही है। जो पित्तवर्धक जितने सारे द्रव्य है वो आपको नाक में नहीं डालना है।
जितने सारे पित्त सामक द्रव्य है वो सब आपको नाक में डाल डाल सकते हैं। ठीक उसी तरह कान में कहा जाता है जितने सारे वात सामक द्रव्य है वो आपको कान में डाल सकते हैं। वात सामक और पित्त सामक जो कफ वर्धक है वो आपको कान में नहीं डालना है। ये उसका सूत्र है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जी, बहुत सारे सूत्र है। मैं तो बोलता हूँ जी, केवल आप सूत्रों को ही धारण कर लेना तो सब मतलब इतने श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वैद्य बन करके निकलेंगे स्वस्थ समृद्ध परिवार के मंच से कि मतलब सारा दुनिया भी मतलब तटस्थ रह जाएगा। जी। जी, तो हम सभी शांति पाठ करते हैं। समय हमें अब आगे अनुमति नहीं दे रहा है। तो वैद्य जी का बहुत-बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। बहुत ही अच्छी जानकारी हम सभी को आज आलोचक पित्त पर मिला और अन्य भी बहुत सारे प्रश्नात्मक जो विषय रहा अंत में, इस पर भी बहुत अच्छी जानकारी और चर्चाएँ हुई। बहुत लोगों का समस्याओं का समाधान भी हुआ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद वैद्य जी का। आप सभी ने जुड़े रहे इतने समय तक, आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। कल पुनः जुड़िए। अगला विषय कल जो वैद्य जी ने आज अंत समय में बताया, उस विषय को आगे रखा जाएगा। जो बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त है, उस पर चर्चा होगी। तो आप सभी जुड़िएगा और समझिएगा इस विषय को। तो हम सभी शांति पाठ करते हैं और सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। नमस्ते। जी, आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। और भगवान धन्वंतरी आप सबके बुद्धि को निर्मल पवित्र बनाए। इतना कहते हुए आप सबसे विराम लेता हूँ, विदा लेता हूँ। राम राम, नमस्ते, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।